नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो 5 दिन 50 प्लस अपन क्वेश्चन यहाँ पे टारगेट चला रखा है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों सभी दोस्त आज की इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, इसके बारे में आपको थोड़ा सा अवगत करा देता हूँ। लेकिन सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे, फिर अपन यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको टचअप करा देता हूं दोस्तों एक बार आज की प्रश्नोत्तरी में क्या क्या रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आज की प्रश्नोत्तरी में अपन करेंगे लगभग 125 मल्टीप्लाई 125 यानी यहाँ पे 125 और 125 के दो सेट अपन यहाँ पे करने वाले हैं। लगभग अपन 250 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आज के क्वेश्चंस के मैं दोस्तों आपको बता दूं 250 में से आपको सीधा सीधा लगभग 10 क्वेश्चन से ज़्यादा 10 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पे सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो 250 क्वेश्चन में से सीधे 10 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही में दोस्तों आपको बता दूं यह सूचना एग्जाम संबंधी, तो आज अपने को यहाँ पे जो सेंटर्स है आपके एग्जाम सेंटर, तो सेंटर यहाँ पे डाल दिए गए हैं। आप SSO ID पर जाकर अपने सेंटर यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सी जिला, तो आपको पहले ही पता लग गया था एग्जाम का, लेकिन यहाँ पे आपका सेंटर का भी पता लग जाएगा। तो आप SSO पे जाके अपना सेंटर चेक कर ले। तो आज की इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों, बता रहा हूँ पहले ही 10 प्लस क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो लास्ट तक आपका कमेंट बॉक्स में अपने आंसर टाइप करते रहे और लास्ट में स्कोर भी बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों, यहाँ पे निचोड़ के आधार पर आज की प्रश्नोत्तरी यहाँ पे रहेगी। तो सभी दोस्तों एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे, फिर अपन यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन का यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन को यहाँ पे विस्तृत व्याख्या करते हुए चलना है अपने को यहाँ पे, और व्याख्या पर आपको ध्यान भी ज़्यादा देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, शारीरिक शिक्षा क्या है दोस्तों। यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन है, वो क्या है, व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन, वो अपने यहाँ पे बताना है। शारीरिक शिक्षा क्या है, व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन, वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों यहाँ पे। और सभी दोस्त यहाँ पे क्लास को एक बार शेयर और लाइक कर दे, शेयर और लाइक में कमी ना छोड़े। और सभी दोस्त ध्यान रखना है कोई भी एडवांस में आंसर ना देना है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का अपने को यहाँ पे आंसर देना है। प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर से, शारीरिक शिक्षा क्या है, शारीरिक विकास, शारीरिक प्रशिक्षण, शारीरिक निष्पादन या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 1 और जो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना, फिजिकल एजुकेशन है वो यहाँ पे एक शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट रहेगा। अब फिजिकल डेवलपमेंट में से भी आते हैं मेंटल, फिजिकल, सोशल, सभी इसके अंदर यहाँ पे आ जाते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे सर्वांगीण विकास भी इसे अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों जरूरी है। स्वास्थ्य के लिए, वेलनेस के लिए यहाँ पे अच्छा पोषण है यानी न्यूट्रिएंट्स है, संतुलित बैलेंस डाइट है, वो क्यों जरूरी है वो बताना अपने को। भंगिमा, विकास, हाजिर जवाबी या अच्छी आदत के लिए। प्रश्न नंबर 2 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। और सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक करते रहे। जो भी जुड़ता है कल तुरंत यहाँ पे सबसे पहले अपने को जो काम है वो यहाँ पे लाइक करना, उसके बाद में क्लास को शेयर करना। 2 काम अपने को यहाँ पे क्लास के अंदर एंट्री करते ही करना है दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 2 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे विकास। स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा पोषण होता है वो यहाँ पे विकास, शरीर के विकास के लिए जरूरी है। जो सर्वांगीण विकास होता है उसके लिए यहाँ पे अपने को अच्छा भोजन यहाँ पे जरूरी होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, फिटनेस क्या है, वेलनेस के बारे में पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे। फिटनेस यानी वेलनेस है वो क्या है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे फिटनेस क्या है। तो यहाँ पे शरीर की अंतःशक्तियों की क्षमता है, धनी है, स्वस्थ है या सर्रा बदन है, वो अपने यहाँ पे बताना है। फिटनेस क्या होती है, सर्रा बदन का मतलब दोस्तों यहाँ पे सिलीन बॉडी होती है, जो सिलीन बॉडी होती है, पतली बॉडी, सिलीन बॉडी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 फिटनेस क्या होती है दोस्तों यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, किसी की अंतःशक्तियों की क्षमता, यानी कोई भी हो उसकी अंतःशक्तियों का मतलब उसकी जो मोटर कंपोनेंट्स होते हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, एबिलिटी, ये जो यहाँ पे फिटनेस है वो यहाँ पे अच्छी रहती है, तो यहाँ पे फिटनेस मानी जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, हृदय के निर्गत यानी आउटपुट की बात कर रहे हैं अपन, का सामान्य मान है वो लगभग क्या रहता है दोस्तों। हृदय के आउटपुट की, जिसे अपन कार्डियक आउटपुट, हृदय आउटपुट को CO को नाम से जानते हैं अपन, CO कार्डियक आउटपुट, वो यहाँ पे कितना होता है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको जो हृदय से शुद्ध रक्त निकलता है वो बाएं नीले से निकलता है। उसमें सबसे पहले आपको पता रखना चाहिए एक झटके में जो रक्त निकलता है उसे अपन क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम।
अपन उसे स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम जानते हैं। और लगभग एक बार जो रक्त निकलता है एक पंप करने पर वो 70 ml के लगभग निकल जाता है, तो वो ये स्ट्रोक वॉल्यूम। और 1 मिनट में टोटल हृदय के द्वारा जो रक्त निकाला जाता है वो कहलाता है कार्डियक आउटपुट। तो 1 मिनट में यहाँ पे 60 सेकंड मल्टीप्लाई 1 सेकंड में एक बार झटकने पर कितना निकल रहा था दोस्तों यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे 1 मिनट में यहाँ पे हृदय कितनी बार धड़कता है 72 बार, और एक बार धड़कन में कितना निकाल रहा था 70 ml, लगभग यहाँ पे 5040 ml हो गया। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 5 लीटर लगभग है, वो 5 लीटर है वो प्रति मिनट रक्त अपने को यहाँ पे निकालता है। क्वेश्चन नंबर 4 सही आंसर रहेगा दोस्तों 5 लीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट हो आएगी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों आपको मैं विस्तृत व्याख्या आज की प्रश्नोत्तरी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन 10+ क्वेश्चन आपको इन आज की प्रश्नोत्तरी में सीधे एग्जाम को मिल जाएंगे आपको देखने को। अब देखिए दोस्तों इसका कारण क्या है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या होती है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन ये 2 प्रकार का होता है, एक एक्टिव और दूसरा होता है पेसिव। एक एक्टिव जो खुद व्यक्ति खुद कर सकता है, पेसिव दूसरों का सहारा लेकर अपन लचीलापन करते हैं। और लचीलापन क्या होता है, तो जोड़ का अधिकतम फैलाव, रेंज ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं, जोड़ है जोड़ का अधिकतम फैलाव है यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, वो शरीर की क्षमता होती है। शरीर की क्षमता मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे 5 मोटर कंपोनेंट्स होते हैं, फिर जो 5 मोटर कंपोनेंट्स होते हैं स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, एबिलिटी। तो ये जो 5 मोटर कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों यहाँ पे, उनमें यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे शामिल होती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 6 देखे दोस्तों पे क्वेश्चन नंबर 6 देखे दोस्तों, WHO का पूरा नाम क्या है। दोस्तों WHO की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसका पूरा नाम क्या है, जिसकी स्थापना भी दोस्तों मैं आपको बता दूँ 7 अप्रैल, ध्यान रखना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, यानी जिनेवा स्विट्जरलैंड के इसका हेड क्वार्टर है, मुख्यालय वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 का आंसर बताना है दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जिसे अपन विश्व स्वास्थ्य संगठन ध्यान रखना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं, वो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। इसी आधार पर अपन 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं, ये भी अपन यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, अच्छी निद्रा के लिए भारी व्यायाम अच्छा होता है, यानी अच्छी नींद के लिए, निद्रा के मतलब यहाँ पे नींद से है, अच्छी निद्रा के लिए अपने को भारी व्यायाम करना चाहिए, ये अच्छा है या नहीं ये बताना है। अगर ज़्यादा भारी व्यायाम करेंगे तो अच्छी नींद आएगी या नहीं आएगी ये बताना है अपने को प्रश्न नंबर 7 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों अच्छी नींद के लिए ज़्यादा भारी व्यायाम है वो भी अच्छा नहीं होता है, वो अपने क्या पे ध्यान रखना है। तो ज़्यादा व्यायाम करने से ज़्यादा नींद नहीं आती है, ये कोई सत्य नहीं होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, काइफोसिस और पीठ के अन्य दोषों के लिए किस सरलतम व्यायाम का सुझाव दिया जाता है। यानी काइफोसिस हो जाती है या फिर और कोई पीठ से संबंधित, जैसे काइफोसिस हो गई, राउंड शोल्डर हो गई, राउंड बैक हो गई, होलो बैक हो गई, तो इनसे संबंधित सरलतम व्यायाम अपने कौन सा सुझाव देते हैं वो बताना। दौड़ना, सोना, तैरना या फेंकना। दोस्तों काइफोसिस क्या होती है, तो पीठ की जो अपना सिर हो गया ये अपने कंधे वाला भाग और ये पीठ के पीछे कुबड़ निकल जाता है, तो वो काइफोसिस कहलाती है। तो यहाँ पे ऐसे व्यायामों अपन क्या सुझाव देते हैं प्रश्न नंबर 8, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है। यहाँ पे तैरना यानी स्विमिंग से संबंधित अपन कार्य करते हैं, तो काइफोसिस संबंधी, राउंड शोल्डर संबंधी, साथ ही के अंदर है होलो बैक संबंधी, ये विकृतियाँ यहाँ पे लगभग दूर हो जाती है। तो सभी दोस्तों एक बार क्लास को जो भी जुड़े हैं दोस्तों यहाँ पे नए, क्लास को शेयर और लाइक कर दिया दोस्तों, जो भी नए जुड़े हैं तुरंत आप शेयर और लाइक कर दिया करो दोस्तों, यहाँ पे बहुत कम शेयर और लाइक की संख्या यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखे दोस्तों, मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जोड़ है, जोड़ों का अध्ययन अपन किस नाम से जानते हैं, ऑर्थोलॉजी के नाम से जानते हैं, ये भी अपन को यहाँ पे ध्यान रखना। ऑर्थोलॉजी, जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्थोलॉजी कहलाता है। जोड़ कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। पहला जोड़ आता है वो चल, अल्पचल, और तीसरा आता है वो अचल। यानी चल का अपन इसे बोलते हैं अपन डायोथोरेसिस, एम्फियोथोरेसिस, और यहाँ पे साइनोथोरेसिस। जो अचल दौड़ होता है उसे अपन साइनोथोरेसिस के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 9 और जो सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे 3 प्रकार के अपने यहाँ पे जोड़ होते हैं, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। उसमें भी जो चल जोड़ होता है वो चल जोड़ यहाँ पे 6 प्रकार का होता है, वो भी ध्यान रखना अपने को यहाँ पे। नेक्स्ट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 10 देखे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10
देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, रक्त दाब को मापने का यंत्र कौन सा होता है? रक्त दाब जिसे अपन क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, बीपी के नाम से जानते हैं। अब बीपी दो प्रकार की होती है, एक हाई ब्लड प्रेशर, एक होता है यहाँ पे लो ब्लड प्रेशर। इसके यहाँ पे जो यंत्र होता है, इक्विपमेंट्स है, उसको क्या नाम देते हैं? दोस्तों ब्लड प्रेशर नॉर्मली कितना होता है, तो लगभग 120/80 mmHg, ध्यान रखना mmHg इसका ब्लड प्रेशर यहाँ पे होता है लगभग। और प्रश्न नंबर 10 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसके जो बीपी का मापने का यंत्र वो स्फेग्मोमेनोमीटर होता है। दोस्तों यहाँ पे स्फेग्मोमेनोमीटर आता है जिसके द्वारा बीपी मापी जाती है और पारे की इकाई पर मापते हैं अपन, ध्यान mmHg क्या है, वो पारे की इकाई होती है। नेक्स्ट आएगी क्वेश्चन नंबर 11, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा दोस्तों यहाँ पे इंट्रामुरल। देखिए शब्द देखिए दोस्तों यहाँ पे इंट्रामुरल प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं वो बता रहा है यहाँ पे। इंट्रामुरल प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं? दोस्तों दो प्रकार की प्रतियोगिताएं होती है, एक इंट्रामुरल, एक होती है यहाँ पे एक्स्ट्रामुरल। यहाँ पे एक्स्ट्रामुरल होती है दोस्तों यहाँ पे वो दो या दो से अधिक संस्थाओं के बीच में होती है, जबकि इंट्रामुरल है वो एक ही संस्था के अंदर होती है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 11 और जो सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे संस्था के भीतर आयोजित की जाती है, यानी एक ही संस्था के अंदर होती है। जैसे एक ही स्कूल के अंदर 10 क्लास है तो 10 टीम बना लेंगे, तो वो एक ही संस्था के अंदर आयोजित हो जाती है। नेक्स्ट आएगी क्वेश्चन नंबर 12, देखे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, 110 मीटर बाधा दौड़ में कितनी बाधाएं होती है? अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 110 मीटर बाधा दौड़ किसकी होती है, तो ये मेल से संबंधित होती है, ध्यान रखना है, मेल से संबंधित बाधा दौड़ होती है। इसके अंदर कितनी बाधाएं होती हैं? दूसरी बात, बाधा की ऊंचाई कितनी होती है 110 मीटर के अंदर, तो यहाँ पे ध्यान रखना है वो 1.067 मीटर होती है, ध्यान रखना 1.067 मीटर होती है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे टोटल बाधाएं कितनी होती है प्रश्न नंबर 12 के अंदर, तो ध्यान रखना है यहाँ पे 10 इसके अंदर बाधाएं होती है, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर पहली बाधा होती है उसकी दूरी 1372 से संबंधित रहेगी, फिर बाकी 914 और लास्ट वाली 1402 यहाँ पे इसकी दूरी होती है, वो भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 13, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, एथलेटिक मीट का फील्ड इवेंट क्या होता है वो बताना है अपने को। दोस्तों एथलेटिक्स में क्या आते हैं, एथलेटिक्स में ट्रैक एंड फील्ड दो प्रकार के इवेंट आते हैं, एक ट्रैक वाले और दूसरे आते हैं इसके अंदर फील्ड इवेंट। ट्रैक इवेंट के अंदर तो जो दौड़ होती है वो आती है, फील्ड इवेंट के अंदर जो जंप फेंकने वाले होते हैं, जंप एंड थ्रोइंग इवेंट यानी फेंकने वाले होते हैं, और दूसरे कूदने वाले यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे फील्ड इवेंट का पूछा गया है, फील्डिंग इवेंट का मतलब यहाँ पे कूदने फेंकने वाले से संबंधित रहेगा। और सभी दोस्तों यहाँ पे क्लास को शेयर और लाइक कर दिए दोस्तों। आज की प्रश्नोत्तरी में आपको 10+ क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 13 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 में क्या रहने वाला है, यहाँ पे लंबी कूद रहेगी, वो यहाँ पे फील्ड इवेंट है। साथ ही में 100 मीटर बाधा दौड़ और रिले रेस, ये क्या होती है, ट्रैक इवेंट के अंदर आती है। नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 14, देखिए दोस्तों, डेकेथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती है, यानी इवेंट कितने होते हैं वो बताना है डेकेथलॉन के अंदर। दोस्तों यहाँ पे डेकेथलॉन में टोटल इवेंट्स कितने होते हैं वो बताना है। साथ ही में दोस्तों फर्स्ट दिन कितने होते हैं और सेकंड दिन इसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं वो याद रखना, आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डेकेथलॉन में 10 इवेंट होते हैं। 10 इवेंट में से फर्स्ट डे है वो 5 इवेंट और सेकंड डे भी 5 इवेंट होते हैं। 5 इवेंट कौन कौन से होते हैं वो अपने को यहाँ पे इसमें याद रखना है जरूर दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखे दोस्तों, एक क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, क्रिकेट की पिच की लंबाई पूछी गई दोस्तों यहाँ पे, वो कितनी होती है वो बताना है दोस्तों। ये अपना मान लो क्रिकेट ग्राउंड है और इसके अंदर ये पिच होती है दोस्तों यहाँ पे, क्रिकेट पिच इस प्रकार होती है। अब इस पिच की यहाँ पे लंबाई पूछी गई है वो बताना है अपने को यहाँ पे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 के अंदर बताना है और क्लास को शेयर और लाइक भी करते रहना है। जो भी स्टूडेंट जुड़े तुरंत क्लास को शेयर और लाइक कर दिया करो। प्रश्न नंबर 15 और सही आंसर रहेगा दोस्तों 22 गज। 22 गज होती है या फिर मीटर में देखें तो 20.12, ध्यान रखना है 20.12 मीटर यहाँ पे ध्यान रखना है। दोनों शब्दों में याद रखना है 20.12 मीटर या फिर 22 गज के अंदर यहाँ पे क्रिकेट पिच की यहाँ पे लंबाई होती है। नेक्स्ट आएगी क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, रिले रेस में एक्शन जोन की दूरी कितनी होती है। एक्शन जोन दोस्तों पहले रिले रेस के अंदर 2 प्रकार का काम करता था। जो रिले रेस होती है इसमें ये ट्रैक के अंदर ये मान लो लाइन है, इस लाइन के अंदर पहले क्या होता था 10 मीटर का यहाँ पे
एक्सीलरेशन जोन और 20 मीटर का इसमें टेक ओवर जोन होता था। लेकिन अब दोनों को मिला के यहाँ पे टोटल कर दिया गया है, वो ध्यान रखना है यहाँ पे। दोनों को मिला के यहाँ पे 30 मीटर के अंदर कहीं भी अपन एक्सचेंज कर सकते हैं बैटन का। तो इसका आंसर अपने को नए अकॉर्डिंग याद रखना है, 30 मीटर इसका आंसर आएगा। तो अपने को यहाँ पे 10-20 याद नहीं रखना। अब यहाँ पे टोटल 30 मीटर में अपन कहीं भी इसे चेंज कर सकते हैं। पहले 10 मीटर का एक्सीलरेशन और 20 मीटर का यहाँ पे टेक ओवर जोन होता था, जिसमें अपन चेंज करते थे बैटन को। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखें दोस्तों यहाँ पे, तो इसका क्वेश्चन यहाँ पे 30 मीटर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 70 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, कबड्डी में जब लोना उठता है तो कितने अंक मिलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि लोना किस में लगता है। लोना शब्द है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो लोना शब्द है वो कबड्डी से संबंधित रहेगा, कबड्डी से संबंधित रहेगा लोना। लेकिन इसमें क्या होता है, लोना का मतलब है दोस्तों कबड्डी के अंदर दोनों टीम होती है, दोनों टीमों में से एक टीम अगर पूरी आउट हो जाती है तो दूसरी टीम को है वो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। और वो कितने पॉइंट मिलते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो वो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा और मिलते हैं। जितने खिलाड़ी आउट किए उतना पॉइंट प्लस में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है वो यहाँ पे लोना के मिलेंगे विपक्ष वाली टीम को। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखे दोस्तों, भारत में खो खो खेल कहाँ लोकप्रिय है। खो खो की बात कर रहे हैं अपन, वो कहाँ लोकप्रिय है वो बताना। दोस्तों KKFI की बात कर रहे हैं अपन, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। KKFI कब स्थापना हुई थी, 1955 से संबंधित रहेगी। यहाँ पे एशियन खो खो फेडरेशन 1987 से संबंधित है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। साथ ही में भारत में खो खो खेल कहाँ लोकप्रिय है वो बताना है। दोस्तों यहाँ पे अभी लेटेस्ट के अंदर अल्टीमेट खो खो भी चला है, करंट से पेयर से संबंधित बता रहा हूँ यहाँ पे अल्टीमेट खो खो। साथ में एशियाई खो खो चैंपियनशिप भी हुई है अभी लेटेस्ट के अंदर, जिसमें राजस्थान से भी एक खिलाड़ी गया था। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 18 और जो सेंस हो रहेगा दोस्तों महाराष्ट्र। खो खो है वो ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादा लोकप्रिय है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, व्रतचारी के संस्थापक कौन है। दोस्तों यहाँ पे व्रतचारी है, इसके संस्थापक कौन है वो बताना है अपने को यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर व्रतचारी के संस्थापक कौन है। सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक करते रहे दोस्तों, शेयर और लाइक में कमी ना छोड़े। आज के प्रश्नोत्तरी में मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ, 10+ क्वेश्चन आपको आज की प्रश्नोत्तरी में से देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना, बांग्लार व्रतचारी। ध्यान रखना बाल गंगाधर नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बांग्लार व्रतचारी यहाँ पे रहेंगे। व्रतचारी संस्था के संस्थापक बांग्लार व्रतचारी रहेंगे। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, किस खेल में आप एंटीना देख सकते हैं। कौन सा खेल है जिसमें एंटीना देख सकते हैं। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बता दूं कोई भी एडवांस में आंसर नहीं देना है, जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसी का आंसर देना है। अगले वाले क्वेश्चंस का आंसर अपने मन में रखना है, जैसे ही नंबर है तुरंत अपने को कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करना है। तो एंटीना किस में देखने को मिलता है, प्रश्न नंबर यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 20 के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे एंटीना होता है उसकी लंबाई आपको बता दूं मैं, तो वो यहाँ पे मीटर में पूछी जाए तो 1.80 मीटर होती है। साथ ही में सेंटीमीटर में पूछी जाए तो 180 सेंटीमीटर होती है। नेट में कितना होता है, तो नेट के अंदर 1 मीटर होता है और नेट के बाहर है वो यहाँ पे 0.80 सेंटीमीटर। दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 20 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वॉलीबॉल में एंटीना यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, खो खो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। खो खो खेल है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं वो बताना। प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे टीम में पूछे आपको, टीम में टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं। टीम के अंदर पूछे तो एक टीम में 12 खिलाड़ी यहाँ पे होते हैं, लेकिन प्लेइंग कितने होते हैं, तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 और जो सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे 9 खिलाड़ी यहाँ पे प्लेइंग होते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। साथ ही में इसमें क्रॉस लाइनें कितनी होती है। खो खो जो मैदान होता है दोस्तों यहाँ पे, मान लो ये मैदान है खो खो का, तो इसके अंदर है वो क्रॉस लाइनें कितनी होती है वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये जो क्रॉस लाइन अपन बोलते हैं बैठने के लिए जो खिलाड़ी यूज करता है, क्रॉस लाइन इसे बोलते हैं। तो ये क्रॉस लाइनें कितनी होती है, जिसे अपन क्रॉस लाइन का नाम से जानते हैं इनको। तो यहाँ पे 8 क्रॉस लाइन क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान रखना है खो खो ग्राउंड में 8 क्रॉस लाइन होती है। नेक्स्ट आएगी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, एक प्रशिक्षित व्यक्ति में आप क्या देख सकते हैं। प्रशिक्षित की बात कर रहे हैं अपन, यानी जो प्रशिक्षण ले रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, उसमें अपन क्या देख सकते हैं वो बताना क्वेश्चन नंबर 22 में।
दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 और सही आंसर रहेगा प्रशिक्षित होता है जो लगभग यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहा है या ट्रेंड हो चुका है, उसमें अपन क्या देखेंगे, धीमी थकावट, यानी जो फटीग आ जाती है, थकान आ जाती है, वो धीमी होती है। ऐसा नहीं कि क्रिया शुरू करते हैं तुरंत थकान आ जाए, ऐसा नहीं होगा, उसमें थकान है वो धीरे आएगी, इसलिए वो अच्छी क्रिया है वो समय पर कर पाता है, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, स्किन फोल्ड कैलिपर मापता है। दोस्तों यहाँ पे स्किन फोल्ड है, यहाँ पे फोल्ड नहीं है, थोड़ा सा करेक्शन करना है, स्किन फोल्ड है। तो स्किन फोल्ड कैलिपर यहाँ पे क्या मापता है वो बताना है। दोस्तों यहाँ पे शरीर की चर्बी, शरीर की ऊंचाई, शरीर का माप या शरीर का श्वसन, स्किन फोल्ड कैलिपर की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे स्किन फोल्ड कैलिपर क्या मापता है, प्रश्न नंबर 23। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शरीर की चर्बी, यानी शरीर के अंदर जो फैट की मात्रा होती है, वसा की मात्रा है, उसका मापन करने का कार्य स्किन फोल्ड कैलिपर करता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे स्किन फोल्ड कैलिपर है वो शरीर की आकार वृद्धि से संबंधित भी इसका मापन करता है। तो यहाँ पे शरीर की चर्बी, फैट से संबंधित कितना है, यानी ओबेसिटी यानी उसका वसा का मापन यहाँ पे करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, संचलन जिसे अपन मूवमेंट बोलते हैं का शीघ्र पुनरावृत्ति क्या होती है, यानी मूवमेंट है, मूवमेंट की शीघ्र पुनरावृत्ति क्या होती है वो बताना है अपने यहाँ पे। फिटनेस, स्मार्टनेस, बल या गति वेग, प्रश्न नंबर 24 के अंदर बताना है। दोस्तों हिंदी में से अपन इसको कवर नहीं कर पाएंगे, संचलन यहाँ पे इससे सही अर्थ नहीं निकलेगा। मूवमेंट से अपने को पता लग जाता है कि मूवमेंट का अगर शीघ्र पुनरावृत्ति होती है, यानी इसे अपन एजिलिटी के नाम से भी जानते हैं, चपलता के नाम से जानते हैं, यानी तुरंत इधर से इधर, इधर से उधर अपन जैसे ही मूवमेंट करते हैं तुरंत इधर उधर जाना है, तो वो अपन किस प्रकार कर पाते हैं, तो फिटनेस के कारण ही कर पाते हैं। तो मूवमेंट होती है, मूवमेंट का शीघ्र यहाँ पे पुनरावृत्ति क्या कहलाएगा, फिटनेस अपनी यहाँ पे कहलाएगी। नेक्स्ट आएगी क्वेश्चन नंबर 25। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा, पेशी खिंचाव का क्या कारण होता है। पेशी मसल्स है, मसल्स खिंच जाती है, इसका क्या कारण होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। अच्छा लचीलापन, पर्याप्त गर्माहट, अत्यधिक प्रशिक्षण या संतुलित आहार। पेशी खिंचाव का कारण क्या होता है वो बताना है। खिंचाव का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्रैम्प से संबंधित है, क्रैम्प आ जाता है अपने इस मसल्स के अंदर, बाइट आ जाता है, हैमस्ट्रिंग हो जाती है, तो वो क्यों होता है बताना है प्रश्न नंबर 25 के अंदर। तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे पर्याप्त गर्माहट है यानी वार्मिंग अप करते हैं तो इससे नहीं आएगी, संतुलित बैलेंस डाइट है तो भी नहीं आएगी, लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो भी नहीं आएगी, लेकिन अत्यधिक प्रशिक्षण यानी बहुत ज़्यादा अपन ट्रेनिंग कर लेते हैं तो मसल्स के अंदर क्या आ जाता है, क्रैम्प आने लग जाता है, उसमें खिंचाव आने लग जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 देखे दोस्तों, VO2 मैक्स में सुधार लाया जा सकता है। VO2 मैक्स की बात कर रहे हैं, इसमें किस प्रकार अपन सुधार लाते हैं वो बताना है। VO2 मैक्स किसे कहते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो फेफड़ों के द्वारा 1 मिनट के अंदर जो ऑक्सीजन ग्रहण करने की जो कैपेसिटी होती है वो VO2 मैक्स कहलाती है। यानी 1 मिनट के अंदर फेफड़ों के द्वारा जो ऑक्सीजन ग्रहण करने की कैपेसिटी होती है वो यहाँ पे VO2 मैक्स होती है। तो इसके अंदर अपन सुधार किस प्रकार ला सकते हैं, व्यायाम द्वारा, आराम, प्रतीक्षा या विश्वास द्वारा। तो इजी समझ में आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26। और जो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे VO2 मैक्स में अगर अपन सुधार लाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे व्यायाम के द्वारा यानी एक्सरसाइज के द्वारा अपन इसके अंदर सुधार ला सकते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखें दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, आंखों की चोट हम देखते हैं विशेषकर इसमें, यानी आंखों की चोट है वो किसमें, अपन कौन से खेल में ज़्यादातर देखने को मिलती है, मनोरंजन खेल, तैराकी के अंदर, स्पर्श होने वाले खेल या ट्रैक और फील्ड इवेंट। आंखों की चोट के बारे में पूछा गया दोस्तों यहाँ पे, कौन से खेलों में ज़्यादातर अपने को आई इंजरी देखने को मिलती है वो बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 27 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, और इजी रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, आंखों की चोट हम ज़्यादातर किस में देखते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पे 27। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे तैराकी में ज़्यादातर इसको देखने को मिलेगा। जो स्विमिंग होती है दोस्तों यहाँ पे, स्विमिंग में आंखों की चोट ज़्यादा लगने की संभावना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पानी में ज़्यादा है, पानी अगर थोड़ा सा इधर उधर आ जाता है तो यहाँ पे आंखों में सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे तैराकी इसका सही आंसर रहेगा। स्पर्श वाले खेल नहीं रहेंगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना, स्पर्श होने वाले खेल इसमें ज़्यादा नहीं रहेंगे, वो आंखों से ज़्यादा शरीर के अन्य भागों पर चोट ज़्यादा लगती है इस खेलों में। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा स्विमिंग। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 28 देखे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 ठीक है दोस्तों, मालिश क्या है दोस्तों, अपने को यहाँ पे मालिश क्या है वो बताना है। मालिश को अपन दोस्तों यहाँ पे मसाज के नाम से जानते हैं, मसाज। और मसाज दो भाषाओं का शब्द है दोस्तों यहाँ पे, यानी एक ग्रीक भाषा का शब्द है और यहाँ पे एक फ्रेंच भाषा का शब्द है।
और इन दोनों का अर्थ होता है वो यहाँ पे रगड़ना या फिर इसे गूंथना, इसका अर्थ होता है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 28, मालिश क्या है? व्यायाम, आदत, शौक या वैज्ञानिक कला और हस्तकौशल। 28 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वैज्ञानिक कला है और हस्तकौशल है। हाथ का यहाँ पे एक्टिविटी है वो अपने का ध्यान रखना, मसाज कहलाती है। और दोस्तों यहाँ पे मसाज है वो कौन सी दिशा में करनी चाहिए? तो मसाज की दिशा सदैव हार्ट की तरफ होनी चाहिए, हृदय की तरफ होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे हृदय की तरफ है मसाज की दिशा यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, हम स्टोव बोर्ड कहाँ देख सकते हैं? स्टोव बोर्ड होता है वो किस में यूज होता है ज़्यादातर? दोस्तों पिछले 2-3 प्रश्नोत्तरी कराई थी, उसमें भी मैंने बताया था स्टोव बोर्ड है वो कहाँ लगा होता है। भाला फेंकना, गोला फेंकना, चक्का फेंकना या फिर ऊंची कूद। स्टोव बोर्ड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे 29 के अंदर। तो क्या दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 29 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे शॉर्ट पुट गोला फेंकते हैं, इसके अंदर यहाँ पे शॉर्ट पुट क्या लगा होता है? स्टोव बोर्ड लगा होता है। यानी लगभग 1 इंच या 1 से 2 इंच का ऊंचाई पर है वो यहाँ पे स्टोव बोर्ड लगा। ये तो अपना है क्या होगा? थ्रोइंग सर्किल हो गया। इसके बाहर है वो यहाँ पे क्या लगा हुआ होता है? स्टोव बोर्ड लगा होता है, जिससे खिलाड़ी है वो गोला फेंकते समय क्या करता है? उससे पैर बाहर नहीं जाता, वो यहाँ पे रुका रहता है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों इजी रहेगा दोस्तों, थोड़ा सा भी दिमाग लगाया है। मानव शरीर की सबसे लंबी पूछी गई है दोस्तों यहाँ पे, वो हड्डी कौन सी होती है? साथ ही में मैं इसके अपोजिट बता देता हूँ, आपकी सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए तो वो कान के अंदर होती है और उसका नाम यहाँ पे स्टेपीज होती है। ध्यान रखना, स्टेपीज, इसे कान के अंदर स्टेपीज हड्डी होती है, वो सबसे छोटी होती है। यहाँ पे सबसे लंबी पूछी गई है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 30 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उरु अस्थि। उरु अस्थि जिसे अपन फीमर के नाम से जानते हैं, जांग के जहाँ अंदर आई जाती है, तो यहाँ पे फीमर के नाम से जानेंगे, इसे अपन उरु अस्थि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 31 देखें दोस्तों यहाँ पे, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है? डोन नहीं, यहाँ पे डोनर है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है, डोनर। तो यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर है वो कौन सा रहेगा वो बताना है। यूनिवर्सल डोनर का मतलब है सभी को ब्लड दे सकता है। दोस्तों इसके अपोजिट मैं बताता हूँ, एक है जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर का मतलब है सबसे रक्त लेने वाला, तो वो कौन सा होता है? तो सबसे रक्त ले सकता है वो AB होता है, AB। और सबको रक्त दे सकता है यूनिवर्सल डोनर, तो वो यहाँ पे कौन सा होता है? O होता है। तो इसका सही आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें दोस्तों यहाँ पे 31, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा O ब्लड ग्रुप है, यूनिवर्सल डोनर होता है। लेकिन इसमें भी जटिलता पैदा करनी है, तो सही आंसर रहेगा O नेगेटिव, वो ध्यान रखना है यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर, और जो सबसे लेता है वो AB पॉजिटिव होता है। तो ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर और भी जटिल क्वेश्चन बनाना चाहिए एग्जामिनर, तो O नेगेटिव यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर और AB पॉजिटिव है वो यहाँ पे ध्यान रखना, यूनिवर्सल एक्सेप्टर रहलाएगा। नेक्स्ट राइट क्वेश्चन नंबर देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दोस्तों, एक औसत कार्यशील महिला के लिए प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना उपयुक्त बताया जाता है? औसत की बात कर रहे हैं अपन, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर रही है महिला, क्या कर रही है? औसत कार्य कर रही है। तो उसके लिए महिला के लिए प्रतिदिन कितना प्रोटीन की अपने को यहाँ पे जरूरत पड़ेगी वो बताना है। बैलेंस डाइट, संतुलित आहार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपको प्रश्न नंबर 32 के अंदर, वो बताना है। और सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक भी करते रहिए दोस्तों, शेयर और लाइक में आप बिल्कुल भी कमी ना छोड़ें। आज ये प्रश्नोत्तरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 32 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बताना है 46 ग्राम, यानी 46 ग्राम प्रोटीन उसको यहाँ पे जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है? विटामिन डी का अच्छा स्रोत बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ पे विटामिन डी की बात पूछी गई है दोस्तों, यहाँ पे अच्छा स्रोत माना जाता है। अब विटामिन डी को अपन किस नाम से जानते हैं? कैल्सीफेरोल। ध्यान रखना इसका विटामिन डी का है वो कैल्सीफेरोल इसका नाम होता है, कैल्सीफेरोल इसका अच्छा स्रोत माना जाता है। और यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? वो रिकेट्स, हड्डियाँ सूखने लग जाती है, रिकेट्स हो जाता है इसकी कमी से। और सही आंसर रहेगा दोस्तों सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें होती है वो विटामिन डी का अच्छा स्रोत होती है, जो कैल्शियम का यहाँ पे भरपूर अपने को फायदा देती है। वैसे देखा जाए तो कैल्सीफेरोल है वो स्पेशल D3 को कहा जाता है। D3 होती है विटामिन D3, उसे अपन कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? दोस्तों बार बार बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्वेश्चन 2022 थर्ड ग्रेड में पूछा गया था। तो एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना रहेगा? दोस्तों यहाँ पे इस
इससे पहले अगर बताऊँ मैं, ये तो फ़ारेनहाइट में, अपना को सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री यहाँ पे सेल्सियस होता है, ये भी ध्यान रखना है 37 डिग्री। और यहाँ पे केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होता है, केल्विन के अंदर भी याद रखना है, सेल्सियस में याद रखना है। और फ़ारेनहाइट में होता है वो यहाँ पे प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वो इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 35 देखें दोस्तों। सूखा रोग यानी रिकेट्स की बात कर रहे हैं, वो किस विटामिन की कमी से होता है। जस्ट अब मैंने दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन से पहले ही बताया था कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों यहाँ पे विटामिन ए से क्या होता है, रतौंधी, बी से क्या होता है, बेरीबेरी, सी से क्या हुआ है, स्क्रीबी, और डी से क्या होता है तो वो रिकेट्स। प्रश्न नंबर 35 और सही आंसर रहेगा दोस्तों विटामिन डी की कमी से यहाँ पे रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स क्या होती है, हड्डियाँ कमजोर हो जानी है, सूखने लग जाती है, जिसे अपन सूखा रोग कहते हैं, रिकेट्स यहाँ पे हो जाता है। विटामिन डी है, इसका रासायनिक नाम मैंने बताया था, यहाँ पे कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं, इसे अपन कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। और ये स्पेशली अगर डी भी पूछा जाए तो कैल्सीफेरोल वो D3 का नाम यहाँ पे होता है। नेक्स्ट आएगी क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 36, शरीर में धमनियों का क्या कार्य होता है। धमनियाँ क्या कार्य करती है वो बताना है दोस्तों। शरीर के अंदर है वो अपने को एक शुद्ध रक्त को ले जाने वाली, उसे अपन धमनियाँ आर्टरीज के नाम से जानते हैं, और एक होती है यहाँ पे शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाती है, उसे अपन वीन्स यानी सिराओं के नाम से जानते हैं। तो धमनियाँ क्या कार्य करती हैं वो बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 36 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा 36 के अंदर, वो ध्यान रखना है। यहाँ पे हृदय से रक्त ले जाती है, हृदय से जो रक्त जाता है वो शुद्ध रक्त जाता है, तो हृदय से रक्त ले जाती है, वो शुद्ध रक्त लेके जाती है। लेकिन एकमात्र जो धमनी होती है उसे अपन पल्मोनरी आर्टरीज के नाम से जानते हैं, PA पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी, जो अशुद्ध रक्त लेकर जाती है वो अपवाद होती है, वो अपने को पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 37 देखे दोस्तों यहाँ पे, और क्लास को भी शेयर करते रहे दोस्तों, क्लास को शेयर करने में कभी ना रखे। देखिए दोस्तों, कौन सी हड्डी पैर का एक हिस्सा नहीं है, कौन सी हड्डी है जो पैर का एक हिस्सा नहीं है। अब दोस्तों इंग्लिश में, हिंदी में अपन इसको कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो ईजी समझ में आएगा। यानी पैर की हड्डी है वो इसका हिस्सा नहीं है, कौन सी नहीं है इनमें से बताना है। पैर की हड्डी जो ह्यूमरस, टीबिया, फिबुला या फिर फीमर, कौन सी हड्डी है वो यहाँ पे जो पैर की नहीं है वो बताना है प्रश्न नंबर 37 के अंदर। अब देखिए दोस्तों, अपन दिमाग लगाइए, अगर आपने थ्योरी की क्लासेस देखी होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि टोटल हड्डियाँ और टोटल मसल्स अपन यहाँ पे कंप्लीट करा रखी है, कौन सी हड्डी कौन सी जगह है, क्या नाम है, और कौन सी मांसपेशी कौन सी जगह है क्या नाम है, वो अपन ने बता रखे थे थ्योरी की क्लासों में। तो यहाँ पे टीबिया है वो पैर के अंदर पाई जाती है, फ्यूला है वो भी पैर के अंदर पाई जाती है, दोनों की दोनों एक जगह पाई जाती है। साथ ही में फीमर है, सबसे लंबी हड्डी होती है, जांघ के अंदर पाई जाती है, ये भी होती है। और जो ह्यूमरस होती है दोस्तों यहाँ पे, ये हाथ की हड्डी होती है जो अपर आर्म में पाई जाती है, जिसके आगे और पीछे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मांसपेशियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, रतौंधी किसकी कमी से होता है। रतौंधी रोग है दोस्तों यहाँ पे, वो किसकी कमी से होता है वो पूछा गया है प्रश्न नंबर यहाँ पे 38 के अंदर। रतौंधी को अपन यहाँ पे देखे दूसरा नाम, इसे अपन नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, इसे अपन नाइट ब्लाइंडनेस भी इसे कहते हैं, यानी रात्रि में बहुत कम दिखने लग जाता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 38 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 38 का, वो ध्यान रखना है यहाँ पे। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम भी याद रखना है, उसे अपन रेटिनोल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा होता है तो गाजर होती है दोस्तों यहाँ पे, वो गाजर अच्छा सोर्स होता है, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों, मानव में सामान्य धड़कन दर कितनी होती है। धड़कन दर का मतलब हार्ट बीट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो कितनी होती है दोस्तों। यहाँ पे हार्ट बीट की बात कर रहे हैं अपन, वो कितनी होती है। और हार्ट बीट होती है, हृदय धड़कन होती है, उसको मापने का यहाँ पे यंत्र होता है, वो कौन सा होता है तो स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप होता है दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है। स्टेथोस्कोप यहाँ पे हार्ट बीट यानी HB को मापने का यहाँ पे क्या करता है, कार्य करता है। और कितनी होती है प्रश्न नंबर 39 में, सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एग्जिट यहाँ पे पूछा जाए 72 यानी 72 बार प्रति मिनट हृदय है वो धड़कन करता है। एग्जिट यहाँ पे ना आए तो 70 से 75 बार यहाँ पे इसका सही आंसर भी रह सकता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 40 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों यहाँ पे, कर्णपटई झिल्ली कहाँ देखी जा सकती है। कर्णपटई प्रश्न नंबर 40 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे कर्णपटई झिल्ली तो प्रश्न नंबर 40 और सही आंसर रहेगा दोस्तों कान। कर्ण यानी कान होता है, तो कान के अंदर जो झिल्ली पाई जाती है वो उसे कर्णपटई झिल्ली के नाम से जाना जाता है, मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41
शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, फिजिकल एजुकेशन का यहाँ पे एम क्या है वो बताना है, उद्देश्य या एम ऐसे बोल सकते हैं अपन, वो क्या है वो बताना है। शक्ति प्राप्त करना, पेशी से शक्ति प्राप्त करना, शारीरिक कौशल का विकास करना, या केवल ज्ञान प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 41 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे। और सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक कर दे, दो भी नए जुड़े हैं दोस्तों, शेयर और लाइक कर दिया करो, क्लास को लाइक और शेयर करने में कमी रहती है, तो आप शेयर और लाइक कर दिया करो। प्रश्न नंबर यहाँ पे 41 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे वो ध्यान रखना है। यहाँ पे शारीरिक कौशल का विकास करना, यानी फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो क्या रहेगा, इसका उद्देश्य जो फिजिकल स्किल्स होती है उसका डेवलपमेंट करते हैं, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा फिजिकल एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट आएगा प्रश्न नंबर 42 दिए गए दोस्तों। 42 मनोविनोद से आप क्या समझते हैं, मनोविनोद की बात कर रहे हैं अपन, उससे आप क्या समझते हैं वो बताना है। मनोविनोद से आप क्या समझते हैं, खेलकूद, छोटे खेल, बड़े खेल, या व्यक्ति का आनंद। मनोविनोद प्रश्न नंबर 42 के अंदर बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 42 और साइंस रहेगा। मनोविनोद है वो यहाँ ध्यान रखना है, व्यक्ति का आनंद के अंदर आता है, जो आनंद, प्रमोद, विनोद बोलते हैं अपन यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या रहेगा, व्यक्ति का आनंद की श्रेणी यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 43 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43, भारत में किस वर्ष शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई। भारत के अंदर है कौन से सन के अंदर फिजिकल एजुकेशन की यहाँ पे स्थापना हुई थी वो बताना। प्रश्न नंबर 43 के अंदर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे। और ध्यान रखना है दोस्तों, भारत के अंदर शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन के अंदर पहला जो संस्थान खोला गया था वो यहाँ पे 1920 YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास चेन्नई के अंदर खोला गया था। HC बक इसके प्रथम प्राचार्य भी थे और इसके फाउंडर भी यहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों, वर्ष 2004 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। 2004 की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो कहाँ आयोजित किए गए थे, जिसके अंदर है वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा यहाँ पे पहला व्यक्तिगत सिल्वर मेडल जीता गया था, वो भी ध्यान रखना है, पहला सिल्वर मेडल जीता गया था शूटिंग के अंदर। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 44 और जो सही आंसर रहेगा तो एथेंस, 2004 का ओलंपिक हुआ था, एथेंस के अंदर हुआ था, और उसके अंदर है वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा भारत की तरफ से पहला यहाँ पे व्यक्तिगत सिल्वर मेडल यहाँ पे जीता गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों, गहन अध्ययन यानी लर्निंग का घटक है वो बनेगा यहाँ पे बताना है। गहन अध्ययन का यहाँ पे घटक कौन सा रहेगा, पर्यावरणीय मांग, धन, सुरक्षा या समय। गहन अध्ययन प्रश्न नंबर 45 की बात करने अपन, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, समय। समय होता है, टाइमिंग होती है, वो यहाँ पे गहन लर्निंग का यहाँ पे घटक माना जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दोस्तों यहाँ पे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46, गहन अध्ययन का थॉर्निक नियम कौन सा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर बताना दोस्तों आपको, गहन अध्ययन का थार्नडाइक के द्वारा, थॉर्निक नहीं है दोस्तों यहाँ पे, थॉर्निक नियम भी बोलते हैं हालांकि इसे, बाकी थार्नडाइक के द्वारा ये जो नियम दिए गए थे वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 46 के अंदर बताना दोस्तों, यहाँ पे 3 नियम यहाँ पे दिए गए थे, तत्परता, प्रभाव और यहाँ पे अभ्यास का नियम। तो प्रभाव का नियम यहाँ पे रहेगा दोस्तों यहाँ पे, जिसे अपन किस नाम जानते हैं, संतोष या असंतोषी नियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 47 देखे दोस्तों पे, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 रहेगा दोस्तों पे, एनसीसी का पूरा नाम क्या है। एनसीसी है, इसका पूरा नाम क्या है, जिसकी स्थापना है वो कब हुई थी दोस्तों पे, 1948 के अंदर हुई थी। और 14 से 16 साल की जो लड़कियां थी, बालिकाएं, उनके लिए कब हुई थी, तो वो 1952 के अंदर हुई थी। दोनों का अंदर याद रखना है दोस्तों यहाँ पे, एनसीसी का पूछे तो यहाँ पे 1948 और 14 से 16 साल की लड़कियों के लिए है वो 1952 यहाँ पे सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 47 और जो सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 47 का, वो यहाँ पे ध्यान रखना, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। एनसीसी को अपन किस नाम जानते हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के नाम से इसे अपन जाना जाता है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48, किसका उखड़ा जोड़ डिसलोकेशन हम देख सकते हैं, यानी कौन है जिसका उखड़ा हुआ जोड़ अपन देख सकते हैं, जिसे अपन डिसलोकेशन के नाम से जानते हैं, वो बताना है। उखड़ा हुआ जोड़ प्रश्न नंबर 48 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 48 के अंदर ध्यान रखना, यहाँ पे कंधा यानी शोल्डर, कंधे का जोड़, उखड़ा हुआ जोड़ अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, पे जो कंधे की जो
ये अपना कंधा है, इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है जो 360 डिग्री मूवमेंट करता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। लेकिन इसके अंदर कंधे की जो हड्डी और ह्यूमरस हड्डी होती है हाथ वाली, वो एक दूसरे में फिट होती है, तो ये अपने बाहर निकल के आ जाती है, जिससे अपना उखड़ा हुआ जोड़ अपने को दिखाई देता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 49, अध्यापन की एक विधि है, अध्यापन की कौन सी विधि है वो बताना है अपने को। अध्यापन की एक विधि है, कौन सी रहेगी? कहानी लिखना, लिखना, प्रदर्शन या फिर खोजना। अध्यापन कराने की विधि पूछ रही है अपन प्रश्न नंबर 49 के अंदर, और सही आंसर रहेगा अध्यापन की जो विधि है वो यहाँ पे प्रदर्शन, डेमोस्ट्रेशन यहाँ पे मेथड रहेगी। प्रदर्शन जिसे अपन डेमोस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के अंदर सबसे बढ़िया विधि यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन ही मानी जाती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 50 देखे दोस्तों पे, क्वेश्चन नंबर 50 देखे दोस्तों, शारीरिक शिक्षा अध्यापक का गुण कैसा होना चाहिए? शारीरिक शिक्षा अध्यापक है, उसका गुण कौन सा है वो बताना है। सभ्य, अच्छा, निष्पादक, युवा या स्मार्ट। प्रश्न नंबर यहाँ पे 50 के अंदर बताना दोस्तों आप। फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है, उसका यहाँ पे गुण कौन सा रहेगा? तो अच्छा निष्पादक होना चाहिए, यानी परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होनी चाहिए, परफॉर्मर अच्छा होना चाहिए। बल्कि युवा को जरूरी नहीं है, स्मार्ट भी कोई जरूरी नहीं है, और सभ्य कोई जरूरी नहीं है, बल्कि अच्छा निष्पादक, जो क्रिया उसको दी गई है उसको सिखाने में अच्छा कुशलता उसमें निपुण होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 51 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 देखे दोस्तों, अंगुली की चोट के लिए किस प्रकार की बैंडेज का उपयोग किया जाता है वो अपने पे बताना। अंगुली की चोट के लिए कौन सी बैंडेज अपन यूज करते हैं वो बताना है। रोलर बैंडेज, ट्रेंगुलर बैंडेज, क्रेप बैंडेज या टूनिकेट बैंडेज। दोस्तों शारीरिक शिक्षा भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड में पूछा गया था कि अंगुली की चोट लगने पर जो पट्टी बांधते हैं उसकी गांठ कैसी होती है वो पूछा गया था। तो यहाँ पे बैंडेज भी पूछी जा सकती है, प्रश्न नंबर 51। और ध्यान रखना है यहाँ पे अंगुली की चोट लग जाती है तो अपन बैंडेज कौन सी यूज करते हैं? ट्रेंगुलर बैंडेज यूज करते हैं, ट्रेंगुलर। ध्यान रखना इसमें ट्रेंगुलर बैंडेज होती है, मतलब लगभग 3 ऐसे वी शेप में इसकी 3 कोणों की इसकी आकृति होती है, तो यहाँ पे ट्रेंगुलर बैंडेज इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 52 देखे दोस्तों, यहाँ पे सांप के काटने पर क्या किया जाएगा? दोस्तों यहाँ पे सांप काट देता है अपने को, यहाँ पे स्नेक बाइट हो जाती है, तो इसमें अपन क्या करते हैं वो बताना है। चूसन बैंडेज का उपयोग, एंटीसेप्टिक का उपयोग या फिर टूनिकेट बैंडेज। प्रश्न नंबर 52 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 52 और सही आंसर रहेगा सांप के काटने से है दोस्तों यहाँ पे, तो अपने का चूसन की क्रिया इसमें करते हैं, मतलब यहाँ पे खुद नहीं चूसते हैं, जो लगी हुई है जहाँ सांप ने काटा है वहाँ पे बांध देते हैं और फिर यहाँ पे उसको बाहर निकाल देते हैं, उसे अपन चूसन क्रिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 53 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53, जल जाने पर आप क्या करेंगे? जल जाते हैं अपन, यहाँ पे जल का मतलब यहाँ पे बर्न से होता है दोस्तों, यहाँ पे जल यानी पानी नहीं है, यहाँ पे जल का मतलब है यहाँ पे बर्न, यानी जलना है, तो बर्न हो जाता है, त्वचा जल जाती है, तो अपन क्या करते हैं वो बताना है। कंबल से ढक देंगे, नीचे लेट जाएंगे, कपड़े उतार देंगे या फिर अधिक जल का उपयोग करें। प्रश्न नंबर 53 दोस्तों यहाँ पे, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कंबल से ढक देंगे। जलते हैं तो अपने को क्या करना चाहिए? कंबल से ढक देना चाहिए। जलते हुए व्यक्ति से जो अंग जल रहा है उसका तुरंत उसको कपड़े से ढक देंगे, तो यहाँ पे जलन उसकी कम हो जाती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 54 देगा दोस्तों, अगला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होगा? दोस्तों यहाँ पे अगला ओलंपिक की बात करें जो 2024 के अंदर आयोजित होगा वो कहाँ आयोजित होगा? क्रम कौन सा रहेगा? तो 33वां क्रम में वो रहने वाला है, लेकिन होगा कहाँ आयोजित वो बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 54 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है 2024 के अंदर जो अगला ओलंपिक होगा वो यहाँ पे पेरिस के अंदर आयोजित किया जाएगा। पेरिस यानी फ्रांस के अंदर यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 55 देखिए दोस्तों, विश्व कप क्रिकेट कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, क्रिकेट का वर्ल्ड कप है वो कब प्रारंभ हुआ था वो बताना है। साथ ही में मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, 1983 और यहाँ पे 2011, दोनों बार में है भारत ने वर्ल्ड कप वनडे विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। इस समय भारत के कप्तान 2011 में महेंद्र सिंह धोनी, और यहाँ पे ध्यान रखना है 1983 के अंदर यहाँ पे कपिल देव थे, वो भी ध्यान रखना है। लेकिन इसकी शुरुआत प्रश्न नंबर यहाँ पे 55, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है यहाँ पे 1975 में है क्रिकेट का वर्ल्ड कप यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 56 देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत ने हॉकी में पिछली बार कब स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे गोल्ड मेडल है वो कब जीता है वो बताना है। यहाँ पे स्वर्ण की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों भारत ने हॉकी के अंदर अब तक यहाँ पे टोटल 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। पहला गोल्ड मेडल है वो कब जीता था? 1928 एम्स्टर्डम के अंदर जीता था।
अंतिम बार गोल्ड मेडल है वो कब जीता था? अगर अंतिम बार मेडल पूछे भारत ने हॉकी के अंदर तो 2020 का टोक्यो ओलंपिक के अंदर अंतिम बार मेडल जीता है। लेकिन गोल्ड मेडल पूछा गया है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 56 और सही आंसर रहेगा। तो 1980 का जो मास्को ओलंपिक था, मास्को ओलंपिक, उसके अंदर यहाँ पे ध्यान रखना है भारत ने अंतिम बार गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता था। नेक्स्ट हो गया प्रश्न नंबर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 देगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57, एक ट्रैक में एक लेन की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे देखिए लाइन नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पे लाइन शब्द नहीं है, यहाँ पे क्या है, लेन शब्द है, यहाँ पे लाइन नहीं है। लाइन का मतलब होता है दो लेन के बीच का जो गलियारा होता है वो लाइन कहलाता है। ये तो लाइन हो गई, और जो ये दोनों है वो क्या है, लेन है। ये अपने को ध्यान रखना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो दो लाइनों, ये तो क्या है, दोनों लाइनें हैं, और दो लाइनों के बीच में जो गलियारा होता है ये वाला, इसे अपन लेन के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 57 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना 1.22 मीटर, यानी 1.22 मीटर। फिट में पूछे तो 4 फीट यहाँ पे इसका चौड़ाई यहाँ पे होती है। नेक्स्ट आएगी क्वेश्चन नंबर 58 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए दोस्तों, किसी प्रकार का आसन करने के बाद कौन सा आसन करना अनिवार्य है? यानी कोई भी आसन करते हैं, कोई सा भी आसन हो, चाहे पवन मुक्तासन हो, सुखासन हो, शवासन हो, पद्मासन हो, ताड़ासन हो, कोई सा भी आसन हो, लेकिन उसके करने के बाद अनिवार्य तो कौन सा आसन करना आवश्यक है वो बताना है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ कि सभी मसाज करने के बाद अनिवार्य तो कौन सी मसाज अपने को करना जरूरी है, उस मसाज का नाम भी अपने को यहाँ पे बताना है। सभी मसाज करने के बाद अनिवार्य तो लास्ट में कौन सी मसाज है वो करना जरूरी है वो बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 58 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शवासन। जो भी आसन करेंगे सभी आसनों को करने के बाद में अनिवार्य अपने को शवासन करना ही जरूरी है, जिससे शरीर में रिलैक्स पैदा हो जाती है। नेक्स्ट हो आगे प्रश्न नंबर 59 देखें दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 59, पीठ की समस्याओं और पीठ दर्द से बचने के लिए किस बिंदु को ध्यान में रखा जाना चाहिए? देखिए दोस्तों यहाँ पे पीठ की समस्याओं और पीठ से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसको बचने के लिए अपने कौन से बिंदु है उसको ध्यान में रखते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 59 के अंदर वो ध्यान रखना है। यहाँ पे इसका आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे भारी सामानों को कभी नहीं उठाना चाहिए। देखिए दोस्तों भारी होते हैं, भारी लोड है उसको यहाँ पे ज़्यादातर अपने को यहाँ पे नहीं उठाना चाहिए। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे 60, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 रहेगा दोस्तों यहाँ पे। देखिए दोस्तों, सेल में चोटें कैसी लगती है? दोस्तों यहाँ पे सेल, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है, सेल नहीं है यहाँ पे खेल है, थोड़ा सा इसको करेक्शन करने ला, खेल शब्द है यहाँ पे। तो खेल में चोटें कैसे लगती है वो अपने यहाँ पे बताना है। सावधानी, अभिवृत्ति, लंबी अवधि प्रशिक्षण, जब खेल के नियमों का पालन नहीं किया जाता है, या अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण खेल में चोटें हैं, इंजरी है, वो कैसे हो जाती है वो बताना है प्रश्न नंबर 60 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है। यहाँ पे जब खेल के नियमों का पालन नहीं करते हैं अपन, खेल के नियमों का पालन का मतलब हो गया कि खेलने से पहले अनिवार्य तो वार्मिंग अप करना चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, खेल के अनिवार्य उसके नियम के बाद में, खेल खत्म होने के बाद में अपने को कूल डाउन करना चाहिए। तो ये इसके नियम हो गए, तो इनका पालन करने से, नहीं करने से अपने क्या हो जाती है, चोट लग जाती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 61, मानव शरीर में मुख्य ग्रंथि है वो कौन सी होती है? मुख्य ग्रंथि जिसे अपन मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं वो बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 61 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा यहाँ पे प्यूटिट्री, प्यूटिट्री ग्रंथि है जिसे अपन मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे मुख्य ग्रंथि होती है। साथ ही में दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है वो कौन सी कहलाती है? यानी प्यूटिट्री ग्रंथि की भी मास्टर होती है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है वो कौन सी होती है वो भी बताना अपने को। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 62 देखे दोस्तों। ओलंपिक खेल कहाँ आरंभ हुए थे? दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक खेल है वो कहाँ आरंभ हुए थे वो बताना है। ओलंपिक खेल, आधुनिक ओलंपिक की बात करें दोस्तों यहाँ पे, आधुनिक की बात करूँ तो यहाँ पे 1896 के अंदर आयोजित थे, और प्राचीन ओलंपिक है वो 1776 के अंदर यहाँ पे आयोजित हुए थे ईसा पूर्व। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 62 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ग्रीस, आधुनिक ओलंपिक है यहाँ पे ग्रीस से संबंधित रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 63 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 63, प्रेरणा कैसे पैदा की जाती है? प्रेरणा मतलब मोटिवेशन का बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे दोस्तों, मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, प्रेरणा मतलब मोटिवेशन ही है। तो ये कैसे पैदा की जा सकती है वो बताना क्वेश्चन नंबर 63 के अंदर।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 के अंदर बताना है, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना, कौशल को देखा, यानी कौशल को देखने से है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या हो जाती है, मोटिव अपने अंदर प्रेरणा पैदा हो जाती है, स्किल को देखने से अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 64। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का क्या संबंध है, यानी पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व है, उसका क्या संबंध होता है वो बताना है फिजिकल एजुकेशन के अंदर। बगैर व्यक्तित्व के लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है, व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है, व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, व्यक्तित्व की मांग शारीरिक शिक्षा में होती है। प्रश्न नंबर 64 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, फिजिकल एजुकेशन के अंदर पर्सनालिटी का क्या संबंध होता है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा होता है, पर्सनालिटी होती है वो फिजिकल एजुकेशन का एक पार्ट होती है, एक हिस्सा यहाँ पे होता है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 65। देखिए दोस्तों, क्रिकेट के एक टेस्ट मैच में एक ओवर में कितने बाउंसर अपन यहाँ पे फेंके जा सकते हैं, क्रिकेट के एक टेस्ट मैच में बता रहा हूँ, एक ओवर के अंदर है वो कितने बाउंस अपन फेंक सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 65 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 बाउंस अपन यहाँ पे फेंक सकते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 66 देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रशिक्षण अवधि में हमारे शरीर में कौन सा अमल बढ़ जाता है, ट्रेनिंग टाइम की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ट्रेनिंग टाइम प्रशिक्षण अवधि है, उसमें शरीर के अंदर कौन सा अमल है, एसिड है, वो यहाँ पे बढ़ जाता है, वो बताना है, जिसके कारण लगभग अपने यहाँ पे थकान भी पैदा हो जाती है। लगभग इसके बढ़ने से क्या हो जाता है, शरीर के अंदर फटीग, थकान पैदा हो जाती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 66 इजी रहेगा दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान लगा दिए तो। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, यहाँ पे लैक्टिक अमल, जिसे अपन लैक्टिक अमल या इसे अपन दुग्ध अमल, इसे अपन दुग्ध अमल के नाम से भी जानते हैं, वो इसके कारण शरीर के अंदर है वो क्या आ जाती है, थकान पैदा हो जाती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 67 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए दोस्तों, प्रत्येक संचरण वाला रोग कौन सा है, प्रत्येक संचरण यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोग फैलते हैं, वो यहाँ पे संक्रमण रोग के अंदर आते हैं, तो प्रत्येक से यानी डायरेक्ट संक्रमण है वो कौन सा रहेगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 67, एड्स, डिप्थीरिया, टीबी या फिर हुक वर्म। प्रश्न नंबर यहाँ पे 67 के अंदर बताना दोस्तों आपको, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यहाँ पे इसका वायरस होता है टीबी, तो यहाँ पे टीबी का प्रत्येक से यहाँ पे संचरण रहेगा। नेक्स्ट हो आगे क्वेश्चन नंबर 68 देखिए दोस्तों, कमान विधि यानी कमान, यहाँ पे कमान बोलते, कमांड की बात कर रहे हैं, कमान नहीं रहेगी दोस्तों यहाँ पे कमांड रहेगी, थोड़ा सा इसको करेक्शन करना है, कमांड रहेगी। तो कमांड विधि का उपयोग आप कहाँ करेंगे वो बताना है, कमांड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, कमांड विधि होती है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ट्रैक और फील्ड इवेंट में, मार्चिंग, हॉकी या तैराकी। प्रश्न नंबर 68 के अकॉर्डिंग बताना है अपने। कमांड की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी से ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज जरूर होंगे, लेकिन इसका ऑप्शंस का सही आंसर यहाँ पे रहेगा वो मार्चिंग रहेगा। ड्रिल और मार्चिंग में ज़्यादातर कमांड का यूज़ करते हैं, वैसे देखा जाए तो ट्रैक और फील्ड में अपन कमांड का यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों ऑप्शंस में अगर प्रायोरिटी अपने को देनी होती है तो यहाँ पे मार्च इसका सही आंसर रहेगा, मार्चिंग, ड्रिल इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आएगी क्वेश्चन नंबर 70 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70, खेलों के लिए उपयोगी शिक्षण साधन है ये कौन सा है वो बताना। खेलों के लिए उपयोगी शिक्षण साधन कौन सा रहेगा, चित्र, ड्राइंग, चार्ट या सर्वेदर्शी साधन यानी ऑडियो विजुअल एड। दोस्तों बहुत टाइम हो गया, सभी दोस्तों एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे, जो भी नए जुड़े हैं शेयर और लाइक कर दे, यानी दोस्तों आप शेयर और लाइक जरूर किया करो, क्योंकि शेयर और लाइक करने से जो मोटिवेशन मिलता है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने यहाँ पे और भी अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 69, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऑडियो विजुअल खेलों के अंदर है वो सर्वे दर्शन साधन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आएगी क्वेश्चन नंबर 70 देखिए दोस्तों, एक कोच का गुण होना चाहिए, कोच होता है, कोच का गुण कौन सा होना चाहिए वो बताना है अपने को यहाँ पे, खुला दिमाग, आत्मविश्वास, समायोजक या स्वार्थी। तो दोस्तों ये तो अपन निकाल ही सकते हैं, स्वार्थी और खुला दिमाग, इससे क्या मतलब है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 70 के अंदर बताना है, तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर ज़्यादा होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, तब जाके वो यहाँ पे अच्छा कोच की श्रेणी के अंदर आएगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 71 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 रहेगा, सिटअप का उद्देश्य क्या है। सिटअप करते हैं अपन, इसका उद्देश्य अपनी क्या होता है वो बताना है। सिटअप्स लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, पेट की पेशियों की शक्ति में सुधार करने के लिए, पेट के क्षेत्र की मुद्रा बेहतर करना, या चर्बी कम करना, या शरीर के भार को बनाए रखना। दोस्तों आपको लगभग ये सभी क्वेश्चन ऑप्शन एक से लगेंगे,
लेकिन अब हम सिटअप्स लगाते हैं तो प्रश्न नंबर 71 का सही आंसर रहेगा। तो पेट की पेशियों की शक्ति में सुधार करना। जो पेट की पेशियाँ है, मसल्स है, जिसके अंदर रेक्टस एब्डोमिनल हो गई, वास्टस इंटरमीडियल्स हो गई, फेमोरीज हो गई, तो ये क्या हो जाती है, पेट की जो कोर मसल्स बोलते हैं वो इसके अंदर यहाँ पे उसकी मसाज होती है। नेक्स्ट आएगी क्वेश्चन नंबर 72 देखे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में हम देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में अपन क्या देख सकते हैं वो बताना। दोस्तों मुख्यतः टूर्नामेंट है वो 4 प्रकार का होता है, नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन और यहाँ पे चैलेंज टूर्नामेंट होता है। तो 4 प्रकार का टूर्नामेंट होगा। कॉम्बिनेशन है वो 2 टूर्नामेंटों का मिक्सअप रूप होता है, एक लीग और दूसरा नॉकआउट का। प्रश्न नंबर यहाँ पे 72 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, यहाँ पे लीग कम नॉकआउट, लीग कम नॉकआउट यहाँ पे वो यहाँ पे कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का यहाँ पे पार्ट होता है। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 73 देखें दोस्तों। एक शिविर के द्वारा आप क्या सीखेंगे। शिविर की बात कर रहे हैं अपन, कैंप की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे शिविर का मतलब यहाँ पे कैंप है, कैंप के द्वारा अपन क्या सीखते हैं वो बताना है दोस्तों। यहाँ पे शिविर और शिविर का जो सबसे अच्छा समय कौन सा होता है वो बसंत का होता है। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे, बसंत का जो समय होता है, बसंत ऋतु, वो यहाँ पे सबसे अच्छा समय माना गया है। प्रश्न नंबर 73 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों में अनुशासन, डिसिप्लिन। यहाँ पर शिविर के अंदर, कैंप के अंदर यहाँ पे अनुशासन ज़्यादा अच्छा से सीख पाते हैं। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 74 देखिए दोस्तों। एक क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है। बैट का मतलब यहाँ पे बैट यानी बल्ला होता है, तो बैट की बात कर रहे हैं अपन। जो क्रिकेट का ये मान लो कोई बैट हो गया दोस्तों, यहाँ पे ये क्रिकेट का क्या है, बैट है, इसकी अपन यहाँ पे लंबाई है वो कितनी रहेगी वो पूछा गया। एक होता है यहाँ पे स्टम्प्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्टम्प्स होते हैं, क्रिकेट के 3 स्टम्प्स होते हैं, और एक होता है यहाँ पे बैट। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 74 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों पे 38 इंच, 38 इंच होती है वो यहाँ ध्यान रखना क्रिकेट के बैट की ऊंचाई, और यहाँ पे 28 इंच होती है वो यहाँ पे क्रिकेट के स्टम्प्स की ऊंचाई होती है। नेक्स्ट आएगी क्वेश्चन नंबर 75 देखें दोस्तों। फुटबॉल में आप गोल पोस्ट का रंग कैसा देखते हैं। फुटबॉल के अंदर जो गोल पोस्ट होती है उसका रंग कैसा होता है। गोल पोस्ट का मतलब यहाँ पे ये गोल पोस्ट हो गई, ये गोल पोस्ट है, इसका रंग यहाँ पे कैसा होता है वो बताना। ये इसके पीछे क्या लगा होता है, जाली लगी हुई होती है, तो गोल पोस्ट का यहाँ पे रंग कैसा रहेगा दोस्तों वो बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 75 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है सफ़ेद। गोल पोस्ट यहाँ पे सफ़ेद होती है वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 76। फुटबॉल में ब्राज़ील के लिए पेले कितनी बार खेला है दोस्तों। यहाँ पे पेले का भी थोड़ी देर पहले ही निधन हो गया है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। निधन हो चुका है। पहले जो ब्राज़ील से खेलते थे फुटबॉल के खिलाड़ी थे, सबसे पहले तो पेले का बहुत बार क्वेश्चंस क्या पूछा गया है कि पेले कौन से खेल से संबंधित है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा फुटबॉल, कौन से देश का है, ब्राज़ील का। और अभी थोड़े दिन पहले इनका निधन हो गया है, लगभग 2 से 3 महीने पहले इनका निधन हो चुका है। और ये कितनी बार खेला है, प्रश्न नंबर 76 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना 222 बार ब्राज़ील के लिए है, 222 बार पेले ने फुटबॉल खेला है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 77 देखे दोस्तों पे क्वेश्चन नंबर। खो खो खेल की समय सीमा है वो क्या होती है। खो खो खेल की समय सीमा पूछी गई है प्रश्न नंबर 77 के अंदर। खो खो खेल की समय सीमा क्या होती है, टाइमिंग पूछा गया दोस्तों यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 9-5-9 फिर 9-5-9 ये होती है जूनियर, और 7-5 यहाँ पे ध्यान रखना है, 7-5-7 वो यहाँ पे जूनियर समझित हो, ये सीनियर समझित है। तो यहाँ पे टाइमिंग टोटल यहाँ पे 55 मिनट यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर देखिए 78। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए दोस्तों। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है दोस्तों। मैंने बताया था शुरू के अंदर ही, जो 2004 का ओलंपिक हुआ था एथेंस वाला, उसके अंदर भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी जिसने पहला व्यक्तिगत सिल्वर मेडल जीता था दोस्तों, पहला व्यक्तिगत सिल्वर की बात कर रहा हूँ, वो किसने जीता था, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। और सही आंसर रहेगा कौन से गेम में जीता था, वो निशानेबाजी शूटिंग के अंदर जीता था, डबल ट्रैप के अंदर। और यहाँ पे ध्यान रखना ये किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है राज्यवर्धन, तो ये भी जैसलमेर से संबंधित रहेगा, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट। और वर्तमान में जयपुर ग्रामीण के ये सांसद भी है, ये भी अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 79 देखे दोस्तों पे क्वेश्चन नंबर 79 देखे दोस्तों। स्कूल की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी होती है। स्कूल के अंदर हाइजीन है, स्वच्छता है, वो किसकी जिम्मेदारी रहेगी, प्रधानाचार्य, सफाई कर्मचारी, या फिर शिक्षक और विद्यार्थी, या इन सब की। 79 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे स्कूल में स्वच्छता सफाई किसकी जिम्मेदारी रहेगी,
तो ये ध्यान रखना इन सबकी जिम्मेदारी रहेगी। इसमें सफाई कर्मचारी, प्रधानाचार्य, शिक्षक और विद्यार्थी सभी अपन यहाँ पे सफाई अपनी जिम्मेदारी यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 80 देखिए दोस्तों, यहाँ पे हेप्टाथलन में कितने इवेंट्स होते हैं। हेप्टाथलन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, इसमें कितने इवेंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 के अंदर बताना है। जिस प्रकार डेकेथलॉन में 10 इवेंट थे, पेंटाथलॉन में 5 इवेंट होते हैं, ऑक्टाथलॉन में 8 इवेंट होते हैं, हेप्टाथलॉन में प्रश्न नंबर 80 और जो सेंस रहेगा दोस्तों पे 7 इवेंट होते हैं हेप्टाथलॉन में, और इसमें फर्स्ट थे 4 इवेंट और सेकंड है यहाँ पे 3 इवेंट इसके अंदर आयोजित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 81 देखिए क्वेश्चन, लचीलापन बढ़ाने के लिए निम्न में कौन सा व्यायाम जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी अपन डेवलप करना चाहते हैं तो कौन सा व्यायाम अपने को यहाँ पे करना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी 2 प्रकार की होती है, एक एक्टिव मैंने शुरू में बताई थी दोस्तों यहाँ पे एक्टिव, और दूसरी यहाँ पे पैसिव रहेगी। तो इनको डेवलपमेंट करने की कौन सी विधि यहाँ पे रहती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 81 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, मंद खिंचाव और स्थिर व्यायाम यानी स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड के नाम से जानते हैं इसे अपन। स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड, ये इसकी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 82 देखिए दोस्तों, ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम कौन सा है। ब्लड शुगर होती है जिसे अपन डायबिटीज के नाम से जानते हैं, मधुमेह। इसके लिए अपने को क्या व्यायाम करना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे इंसुलिन की कमी से भी यहाँ पे ध्यान रखना, इंसुलिन हार्मोन होता है उसकी कमी से भी डायबिटीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कौन सा व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज 82 के अंदर बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, मुक्त हस्त व्यायाम यानी अपने को यहाँ पे फ्री हैंड एक्सरसाइज मतलब यहाँ पे चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना, एक्सरसाइज, सिटअप, वेटअप यहाँ पे वो सब यहाँ पे करनी चाहिए अपने को। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 83 देखिए दोस्तों, शारीरिक विकलांगता होती है, फिजिकल जो डिसेबिलिटीज है वो यहाँ पे क्या होती है वो बताना है। शारीरिक फिजिकल डिसेबिलिटी होती है वो क्या होती है। संतुलित आहार के कारण, कुपोषण के कारण, अत्यधिक आहार के कारण या रोग के कारण। शारीरिक विकलांगता होती है वो किसके कारण, 83 के अंदर बताना है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो सही आंसर रहेगा रोग के कारण। अब रोग कोई सा भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे कुपोषण के कारण भी रोग हो सकता है, संतुलित आहार नहीं मिल रहा है तो भी रोग हो सकता है, अत्यधिक आहार मिल जाता है तो भी रोग पैदा हो जाता है। तो यहाँ पे फिजिकली विकलांगता का मतलब दोस्तों यहाँ पे कमजोरी से ही मतलब नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 2 कुंटल का हो जाता है, मतलब 200 किलो का हो जाता है, तो भी वो फिजिकली विकलांगता ही हो जाती है। तो यहाँ पे सभी इसके सही आंसर रहेगा रोग के कारण। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 84, शक्ति मापी जा सकती है, स्ट्रेंथ का मापन है वो किससे करते हैं अपन वो बताना है दोस्तों। स्ट्रेंथ है वो 3 प्रकार की होती है, यहाँ पे ध्यान रखना है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और यहाँ पे स्ट्रेंथ एंडोरेंस। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, 3 प्रकार की स्ट्रेंथ होती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 84 और इसका मापन है वो किसके द्वारा करते हैं, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शक्ति का मापन है वो मैनोमीटर से नहीं करते हैं, डायनोमोमीटर और साथ में एक्सप्लोसिव मीटर। तो यहाँ पे शक्ति है इसका मापन है अपन डायनोमीटर से संबंधित, सही आंसर यहाँ पे रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 85 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 85 रहेगा, शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या सीखते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान की बात कर रहे हैं अपन। एक होती है शरीर रचना विज्ञान, एक होती है क्रिया विज्ञान। क्रिया विज्ञान का मतलब यहाँ पे फिजियोलॉजी से संबंधित है। तो इससे अपन को क्या यहाँ पे रहेगा, मानव शरीर की क्रिया, मानव शरीर के सभी भागों की 85 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मानव शरीर की क्रिया होती है, जो उसकी पद्धति होती है संचालन के अंदर के अंगों की, वो यहाँ पे फिजियोलॉजी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 86 देखिए दोस्तों, प्रतियोगिताओं में तैराकी की कितनी शैलियाँ होती है, यानी स्विमिंग है, स्विमिंग की कितनी शैलियाँ होती हैं। जिस प्रकार बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई ये होती है वो कितनी प्रकार की यहाँ पे होती है, प्रश्न नंबर 86 के अंदर बताना है। तो प्रतियोगिताओं में तैराकी, स्विमिंग है, तीनों की कितनी शैलियाँ रहेंगी, प्रश्न नंबर 86 सही आंसर रहेगा 4 शैलियाँ यहाँ पे होती है। बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई यहाँ पे ये इसकी शैलियाँ होती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 87 देखें दोस्तों पे, क्वेश्चन नंबर, रक्त क्या है, ब्लड क्या है वो बताना है दोस्तों। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज ब्लड, यानी ब्लड क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे ब्लड क्या है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 87 के अंदर बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ब्लड क्या है वो द्रव ऊतक यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। द्रव ऊतक मतलब लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 88 देखिए दोस्तों, अभ्यास योजना क्यों जरूरी है। अभ्यास योजना होती है क्यों जरूरी होती है वो बताना है। अभ्यास योजना क्यों जरूरी है, विद्यमान कक्षा की तैयारी करने के लिए,
पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए, दिखाने के लिए या करते हुए के लिए। 88 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना, विद्यमान कक्षा की तैयारी करने के लिए है वो अभ्यास, यानी जो अपने की प्रैक्टिस है वो यहाँ पे जरूरी होती है, चाहे खेल से संबंधित हो चाहे यहाँ पे सामान्य कक्षा से संबंधित हो, लेकिन अपने को प्रैक्टिस जरूरी होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 89। देखिए दोस्तों, प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी आवश्यक है, यानी फर्स्ट एड है, इसकी जानकारी अपने को क्यों जरूरी है वो बताना है प्रश्न नंबर 89 के अंदर। सभी के लिए, विद्यार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए, माता पिता के लिए, यानी फर्स्ट एड की जानकारी क्यों आवश्यक है, तो प्रश्न नंबर 89 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों, फर्स्ट एड की जानकारी है वो सभी के लिए जरूरी होती है, क्योंकि जैसे ही चोट लगती है छोटी मोटी तो यहाँ पे अपन खुद उपचार कर सकते हैं विकट परिस्थिति में, तो इसके लिए अपने को फर्स्ट एड की यहाँ पे जरूरी होता है नॉलेज। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 90 देखें दोस्तों, शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी होती है। फिजिकल एजुकेशन की जो क्लास होती है उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यहाँ पे इक्विपमेंट्स है, वो वस्तु है वो कौन सी रहेगी, कक्षा, स्थान, मैदान या छत। दोस्तों यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं अपन, अगर सामान्य एजुकेशन कक्षा की बात करते हैं अपन तो यहाँ पे अपने को क्या मिलना, कक्षा यानी स्थान मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैदान इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न नंबर 90 के अंदर, ग्राउंड से यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 91 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91 देखें, सभी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं इसके नियमों को अधीन होनी चाहिए, कौन से नियमों के अधीन होनी चाहिए, एथलेटिक्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो किसके अधीन होनी चाहिए। प्रश्न नंबर यहाँ पे 91 के अंदर बताना है, एथलेटिक्स की जो प्रतियोगिताएं होती है वो किसके अधीन यहाँ पे होनी चाहिए। प्रश्न नंबर यहाँ पे 91 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे IAAF यानी इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन है वो IAAF इसके अधीन यहाँ पे होनी चाहिए, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 92 देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपील कमेटी की जूरी में शामिल होना चाहिए। अपील कमेटी अपन जो प्रोटेस्ट लगाते हैं, प्रोटेस्ट की कमेटी होती है, उसमें क्या शामिल होना चाहिए वो बताना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 के अंदर बताना दोस्तों, यहाँ पे अपील कमेटी की जूरी में क्या शामिल होता है 92, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना 3 या 5 व्यक्ति। जो प्रोटेस्ट समिति होती है अपील जूरी बोलते हैं, वो इसमें 3 या 5 व्यक्ति इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93, सभी स्प्रिंट दौड़ों में एक स्टार्ट को उपयोग करना चाहिए, वो बताना है। यहाँ पे स्टार्ट लेने की टेक्निक पूछ रहे हैं अपन दोस्तों पे, स्प्रिंट दौड़ों में कौन सी स्टार्ट टेक्निक को उपयोग करना चाहिए, स्टैंडिंग स्टार्ट, एलोवेटेड स्टार्ट या क्राउच स्टार्ट, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 93 के अंदर बताना दोस्तों, यहाँ पे और सही आंसर रहेगा दोस्तों, सभी स्प्रिंट दौड़े होते हैं, स्प्रिंट का मतलब तेज गति वाले दौड़े, उसमें अंदर क्राउच स्टार्ट अपने को यहाँ पे लेना चाहिए। और क्राउच स्टार्ट के अंदर पोजीशन कैसी रहेगी, क्राउच का मतलब यहाँ पे चार पंजों वाला जानवर होता है उसे क्राउच बोलते हैं। तो अपन क्या करते हैं, अपने घुटनों को टेक लेते हैं और दोनों हाथ होते हैं उस हाथों को भी अपन क्या कर लेते हैं, जमीन पर टेक लेते हैं, तो ये क्राउच स्टार्ट की पोजिशन अपनी बन जाती है दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 94, महिला 100 मीटर बाधा दौड़ की ऊंचाई कितनी होती है। महिलाओं के लिए 100 मीटर है, उसकी बाधा दौड़ की ऊंचाई कितनी होती है वो पूछा गया है। सबसे पहले तो अपने को यही पता लग गया है कि 100 मीटर बाधा दौड़ किसकी होती है, महिलाओं की होती है। पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ होती है, तो महिलाओं की 100 मीटर की बाधा दौड़ की ऊंचाई कितनी रहेगी वो बताना है प्रश्न नंबर यहाँ पे 94 के अंदर। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, यहाँ पे 0.84 मीटर, 0.84 मीटर इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 95 देखिए दोस्तों, मैराथन दौड़ की मानक दूरी कितनी होती है। मैराथन दौड़ की मानक यानी स्टैंडर्ड यानी इसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी वो बताना है दोस्तों। मैराथन दौड़ की पहली बार दूरी यहाँ पे ध्यान रखना 1908 के ओलंपिक में की गई थी फिक्स, लेकिन बाद में इसको मान्यता का मिली थी, तो वो ध्यान रखना 1924 के ओलंपिक के अंदर मैराथन दौड़ की यहाँ पे दूरी को मान्यता मिल चुकी थी। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 95 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 42.195 की में 95 के अंदर ध्यान रखना है दोस्तों पे 42 किलोमीटर 195 मीटर रहेगी। अगर मील में देखें तो 26 मील 385 यहाँ पे गज रहेगी। दोनों का अंतर याद ध्यान रखना है, यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 96, ऊंची कूद प्रतियोगिता का लैंडिंग क्षेत्र होना चाहिए। हाई जंप की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ऊंची कूद का मतलब हाई जंप का लैंडिंग एरिया वो कितना होना चाहिए वो बताना है। लैंडिंग एरिया मतलब अवतरण क्षेत्र पूछा गया है यहाँ पे, वो बताना है अपने को यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 के अंदर बताना है, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है 5 मल्टीप्लाई, क्वेश्चन नंबर 96 और सही आंसर रहेगा 5 मल्टीप्लाई 3 मीटर। 5 मल्टीप्लाई 3 मीटर यहाँ पे ध्यान रखना है, वो ऊंची कूद हाई जंप का यहाँ पे लैंडिंग एरिया होना चाहिए। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 97 देखिए दोस्तों, शॉर्ट पुट वृत्त का भीतरी व्यास कितना होता है वो बताना है। जो शॉर्ट पुट का जो थ्रोइंग एरिया होता है, ये थ्रोइंग एरिया हो गया, सॉरी यहाँ पे थ्रोइंग एरिया हो गया, तो इसके अंदर यहाँ पे बताना है अपने को, शॉर्ट पुट है यानी गोला फेंक, इसका यहाँ पे भीतरी व्यास कितना होता है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट पुट का मतलब गोला फेंक, और गोला फेंक का यहाँ पे पॉइंट वो ध्यान रखना है 2.135 मीटर, यहाँ पे ध्यान रखना है 2.135 मीटर इसका यहाँ पे व्यास यहाँ पे रहेगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे जो डायमीटर है वो ध्यान रखें किसका होता है, वो यहाँ पे डिस्कस थ्रो यानी चक्का फेंक तस्तरी फेंक का यहाँ पे होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 98 देखिए दोस्तों, ओलंपिक खेल 1992 में 100 मीटर पुरुष के विजेता कौन थे दोस्तों। यहाँ पे 1992 में कहाँ हुआ था ओलंपिक, जो बार्सिलोना के अंदर हुआ था, बार्सिलोना, उसके अंदर 100 मीटर के पुरुष के विजेता कौन थे, प्रश्न नंबर 98 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों कार्ल लुइस, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना है कार्ल लुइस का, वो कार्ल लुइस है, वो यहाँ पे एथलेटिक्स संबंधित है और 1992 के ओलंपिक में 100 मीटर के यहाँ पे चैंपियन रहे थे। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 99 देखिए दोस्तों, एशियाई खेलों में एक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्रतियोगी कौन है। महिला की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो कौन है वो बताना है दोस्तों। यहाँ पे महिला शब्द है, एशियाई जो 1951 में स्टार्ट हुई थी एशियाई खेल, और प्रश्न नंबर यहाँ पे 99 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 99 के अंदर साइनी अब्राहम, एशियाई खेलों में एक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, वो यहाँ पे साइनी अब्राहम यहाँ पे सही आंसर इसका रहेगा प्रश्न नंबर 99 के अंदर। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 100 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 100, महिला भाला फेंक प्रतियोगिता के लिए भाले का भार कितना होता है। भाला जेवलिन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, महिलाओं के लिए जो जेवलिन होता है, भाला होता है, इसका भार यानी वजन है वो कितना रहेगा प्रश्न नंबर 100 के अंदर बताना। पुरुष के लिए अगर मैं बताऊँ दोस्तों, पुरुष के लिए भाले का वजन यहाँ पे कितना होता है, तो वो 800 ग्राम यहाँ पे रहता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है महिला, प्रश्न नंबर 100 और सही आंसर रहेगा दोस्तों 600 ग्राम होता है, वो महिला के लिए भाले का यहाँ पे वजन होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 101 देखिए दोस्तों यहाँ पे, अपोलो देवता के सम्मान में कौन से खेल खेले जाते थे। अपोलो देवता की बात कर रहे हैं अपन, वो बताना है दोस्तों। यहाँ पे एथेंस के अंदर 4 खेल होते थे जिसे अपन पैनहेलेनिक खेलों के नाम से जानते थे, उसमें ओलंपस, पाइथियन, इस्थमिन और नीमेन, 4 खेल पैनहेलेनिक खेलों के नाम से जाने जाते थे। और यहाँ पे अपोलो देवता के सम्मान में कौन से होते थे, प्रश्न नंबर 101, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फिजियन खेल यानी फिजियन खेल होते हैं, वो यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा, इसे अपन पाइथियन खेलों के नाम से भी जानते हैं। फिजियन खेलों का मतलब यहाँ पे पाइथियन खेल इसे अपन कहते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 102 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 102, ओलंपिक में प्रतियोगी कितनी प्रविष्टि की अनुमति होती है। प्रतियोगी यानी प्रत्येक खिलाड़ी है वो कितनी प्रविष्टि यहाँ पे ले सकता है, प्रतियोगी इंपॉर्टेंट है, उसमें कितनी प्रविष्टि है, कितनी एंट्री इसमें ले सकता है वो बताना क्वेश्चन नंबर 102 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों 3 एंट्री है वो एक खिलाड़ी यहाँ पे ओलंपिक के अंदर यहाँ पे ले सकता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 103 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल समाप्ति की घोषणा करता है। दोस्तों लगभग कल भी अपने प्रश्नोत्तरी में शामिल किया था, ओलंपिक खेलों की समाप्ति की घोषणा कौन करता है, ओलंपिक खेलों की उद्घाटन की घोषणा कौन करता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे ओलंपिक खेलों की उद्घाटन की पूछे दोस्तों, यहाँ पे उद्घाटन, इसके अंदर ध्यान रखना जिस देश में ओलंपिक हो रहा है उस देश का राष्ट्र अध्यक्ष करता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है समापन, तो समापन के लिए तो IOC का अध्यक्ष करता है, प्रश्न नंबर 103 और सही आंसर रहेगा चेयरमैन IOC यानी IOC का जो प्रेसिडेंट होता है अध्यक्ष, वो यहाँ पे चेयरमैन होता है, सॉरी IOC का चेयरमैन, वो इसकी यहाँ पे क्या करता है, समापन की घोषणा करता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 104 देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों की मेजबानी सौंपी जाती है। ये भी कल अपन ने क्वेश्चन लिया था, ओलंपिक खेलों की मेजबानी है वो किस को सौंपते हैं, देश को सौंपते हैं, राजधानी को सौंपते हैं, शहर या फिर जिले।
तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, ओलंपिक खेलों की जो मेज़बानी है वो शहर के नाम पे दी जाती है, ना कि किसी, ध्यान रखना है, ना कि किसी देश के नाम पे दी जाती है या फिर राजधानी या डिस्ट्रिक्ट के नाम पे नहीं दी जाती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 105 देखें दोस्तों। ओलंपिक में सबसे पहले किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय गान बजाया गया था? ओलंपिक के अंदर सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय गान है वो कब बजाया गया था वो बताना है। प्रश्न नंबर 105 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 105 के अंदर बताना दोस्तों। यार सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है 1948। क्वेश्चन नंबर 1948 इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 106 देखिए दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य की संकल्पना अभी केंद्रित है वो किसके अंदर है वो बताना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे अपन WHO के नाम से जानते हैं, इसकी स्वास्थ्य की संकल्पना वो किस में अभी केंद्रित रहेगी वो बताना है, यानी किस प्रकार इसकी परिभाषा दी गई है वो बताना है। प्रश्न नंबर 106 और सही आंसर रहेगा दोस्तों पूर्ण तंदुरुस्ती ही एक अर्थ के रूप में स्वास्थ्य है, यानी ओवरऑल अगर अपन फिट है तो इसका मतलब अपन स्वस्थ हैं, ये अपने यहाँ पे WHO के अकॉर्डिंग रहेगा। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 107। एक वयस्क मनुष्य में नब्ज दर है वो कितनी रहती है, यानी बीट होती है वो पर मिनट कितनी रहेगी, पर मिनट बीट पूछी गई है, नब्ज दर है वो कितनी रहती है 107 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 70 से 80 बीट पर मिनट यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 108 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य है वो अपने यहाँ पे बताना। शरीर के अंदर जो लंबी हड्डियाँ है उसका कार्य क्या होता है दोस्तों। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट रहेगी। लॉन्ग बोन होती है शरीर के अंदर, जो लॉन्ग बोन होती है, ज़्यादातर लॉन्ग बोन हाथ और पैरों के अंदर यानी पांगों के अंदर ही पाई जाती है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 108 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लीवर के रूप में कार्य, शरीर की लंबी हड्डियाँ क्या करती है, शरीर के अंदर लीवर का कार्य यहाँ पे करती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 109, जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जोड़ यानी जॉइंट्स की बात पूछी गई है दोस्तों। पे जोड़ 3 प्रकार के होते हैं, चल जॉइंट, अचल जॉइंट और यहाँ पे अल्पचल जॉइंट, यानी मूवेबल, इमूवेबल और स्लाइटली मूवेबल। तो यहाँ पे जोड़ों का अध्ययन प्रश्न नंबर यहाँ पे 109 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऑर्थोलॉजी। थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना है, ऑर्थोलॉजी इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट आइए प्रश्न नंबर 110 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 110, स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्डों का उपयोग किया जाना चाहिए। स्कूल के अंदर जो स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखे जाते हैं इसका उपयोग किसके द्वारा यहाँ पे किया जाता है। केवल चिकित्सक अधिकारी द्वारा, केवल नर्स द्वारा, विद्यार्थी को बेहतर समझने के लिए शिक्षक की मदद के लिए, या रोगों के निदान में कंपाउंडर की मदद के लिए। स्कूल के अंदर प्रत्येक विद्यार्थी का जो अपन हेल्थ रिकॉर्ड रखते हैं वो क्यों रखते हैं, प्रश्न नंबर 110 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों पे वो ध्यान रखना है यहाँ पे कि प्रत्येक विद्यार्थी है उसकी स्वास्थ्य की बेहतर समझ सके, इसके लिए अपन क्या करते हैं स्कूल के अंदर स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 111 देखे दोस्तों यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे असमफलक अस्थि स्थित होती है, ये कहाँ स्थित होती है। अब इसको इंग्लिश वर्जन में अगर करके देखें तो अपने को ये ज़्यादा समझ में आ जाता है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऊपरी पीठ के अंदर यहाँ पे स्थित होती है। ऊपरी पीठ के अंदर अंशफलक के नाम से जानते हैं, जिसे अपन स्केपुला और क्लेविकल के नाम से इसे अपन जाना जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 112 देखे दोस्तों पे। क्वेश्चन नंबर 112, खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि को, संवेग यानी इमोशंस की बात कर रहे हैं। खेलों में खिलाड़ी इमोशनल हो जाता है। कभी कभी आप देखते हो खेलों के अंदर खेलते हुए कोई भी खिलाड़ी है वो कपड़े उतार देता है, टी शर्ट फाड़ देता है, तो वो क्या हो गया, संवेग हो गए। तो इनके प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी रहेगी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 112 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रीडायरेक्शन, यानी अनुप्रेषण विधि इसकी सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। रीडायरेक्शन इस पे होना चाहिए, ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 113 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 113, एरोबिक फिटनेस श्रेष्ठता की जिससे प्राप्त की जा सकती है उसे बताना है अपने को। एरोबिक फिटनेस श्रेष्ठता किससे प्राप्त कर सकते हैं। एरोबिक मतलब ऑक्सीकृत O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति की बात कर रहे हैं। उसमें जो फिटनेस अपन बनाते हैं वो किससे प्राप्त कर सकते हैं, तैराकी से, सर्किट ट्रेनिंग से, शॉर्ट स्प्रिंट या लंबी दूरी की दौड़। क्वेश्चन नंबर 113 बताना है और इजी आपको समझ में अभी आ गया होगा दोस्तों यहाँ पे। एरोबिक फिटनेस श्रेष्ठता इससे प्राप्त करते हैं तो यहाँ पे सर्किट ट्रेनिंग रहेगी, जो मॉर्गन और एडम्सन के द्वारा दी गई थी सर्किट ट्रेनिंग, उसके अपन यहाँ पे एरोबिक फिटनेस
अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 114 देखिए दोस्तों यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे, हॉकी में गेंद एक गोल रक्षक के पेड़ों में फंस जाती है तो उसके बाद खेल पुनः वो किस प्रारंभ किया जाता है। पहले भी मैंने बताया था दोस्तों ये क्वेश्चन कि हॉकी के अंदर वो बॉल है वो खिलाड़ी के पेड़ के अंदर यहाँ पे फंस जाती है, पैरों के अंदर पेड़ बंधे हुए उनमें फंस जाती है, तो कैसे चालू करेंगे। वैसे देखे तो हॉकी का गेम अपन चालू करते हैं सेंटर पास के द्वारा चालू कर देते हैं, सेंटर पास, लेकिन बॉल फंस जाने के बाद दोबारा कैसे चालू करेंगे। प्रश्न नंबर 114 और सही आंसर रहेगा दोस्तों बुली द्वारा, बुली के द्वारा अपन इसको चालू करते हैं, अन्यथा गेम शुरू में स्टार्ट है वो सेंटर पास के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 115 देखे दोस्तों पे। क्वेश्चन नंबर 115 देखे दोस्तों, ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में टाई को ब्रेक करने के लिए क्या किया जाता है। ट्रिपल जंप की बात कर रहे हैं अपन, त्रिकूद, उसमें है अपन टाई हो जाती है, बराबर हो जाता है, तो उसको अपन किस प्रकार ब्रेक करते हैं वो बताना है दोस्तों। ट्रिपल जंप है, इसका दूसरा नाम भी याद रखना है, होप स्टेप और जंप। होप स्टेप जंप है वो ट्रिपल जंप को कहते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 115 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना, अगला श्रेष्ठ निष्पादन पर विचार किया जाएगा, यानी उसका जो अगला सर्वश्रेष्ठ निष्पादन है उस पर विचार करके अपन क्या कर सकते हैं, टाई को ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 116 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए दोस्तों, विद्यार्थी सामान्यतः बेहतर सीखते हैं, किस प्रकार बेहतर सीखते हैं वो बताना है अपने को यहाँ पे कि विद्यार्थी अच्छे से किस प्रकार सीख सकते हैं। यदि निर्विघ्न व्याख्यानों के कई घंटे दिए जाते हैं, यदि सभी कक्षा अवधियाँ 60 मिनट लंबी होती है, यदि व्याख्यानों के बीच में विराम में कई घंटे होते हैं, यदि संकेंद्रित मानसिक कार्य के बाद कार्यकलाप में एक परिवर्तन किया जाता है। प्रश्न नंबर 116 और इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या रहने वाला है कि संकेंद्रित मानसिक कार्य के बाद थोड़ा सा क्या करना चाहिए, कार्यकलाप में उसके परिवर्तन करने देना चाहिए, तब अच्छे से वो विद्यार्थी सीख पाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 117 देखे दोस्तों पे। लंबी कूद में टाई ब्रेक किस प्रकार करते हैं। जिस प्रकार अपन ने ट्रिपल जंप में देखा था त्रिकूद में, अब देखे हैं अपन लॉन्ग जंप के अंदर, वो उसके अंदर अपन किस प्रकार खिलाड़ी बराबर हो जाता है तो अपन गेम को खत्म करते हैं वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 117 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों अगला श्रेष्ठ निष्पादन पर विचार किया जाता है। जिस प्रकार ट्रिपल जंप है उसमें भी यही काम कर रहे थे, और यहाँ पे ध्यान रखना है लॉन्ग जंप है उसमें भी अगले श्रेष्ठ परफॉर्मेंस पर अपन क्या करते हैं, विचार करते हैं और उसके अंदर उसके आधार पर विजेता घोषित करते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 118 देखे दोस्तों यहाँ पे। एक मानक स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी है। स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल होता है उसकी लंबाई यहाँ पे कितनी होती है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 118 के अंदर बताना है दोस्तों। यहाँ पे स्विमिंग पूल होता है वो लगभग एक स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल है वो 50 × 25 यहाँ पे मीटर का होता है, तो यहाँ पे लंबाई पहुँची गई है तो सही आंसर रहेगा 50 मीटर है, वो ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल की यहाँ पे लेंथ होती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 119 देखिए दोस्तों, वॉलीबॉल कोर्ट की आकार होता है। वॉलीबॉल कोर्ट होता है, वॉलीबॉल का ग्राउंड नहीं होता है तो कोर्ट होता है, तो कोर्ट है तो इसकी यहाँ पे आकार कैसा रहेगा दोस्तों। आप वॉलीबॉल कोर्ट देखा होगा आपने, इस प्रकार होता है, यहाँ पे वॉलीबॉल का नेट लगा हुआ होता है ये वाला, इसके अंदर 3 मीटर दोनों तरफ है वो अटैकिंग जोन होता है, और यहाँ पे बैक कोर्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 119 और सही आंसर रहेगा दोस्तों 18/9 मीटर या फिर 9/18 मीटर। ध्यान रखना लेंथ कितनी रहेगी, तो लेंथ तो इसकी रहेगी यहाँ पे, लेंथ रहेगी इसकी 18 मीटर और यहाँ पे विड्थ यानी चौड़ाई रहेगी इसकी 9 मीटर, ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 120 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 120, नए नियमों के अनुसार वॉलीबॉल के एक गेम के पहले 4 सेटों में अधिकतम पॉइंट होते हैं वो बताना है दोस्तों। वॉलीबॉल में कितने सेट होते हैं, तो वॉलीबॉल में 5 सेट होते हैं। वॉलीबॉल खेल में 5 सेट होते हैं, उनमें से जो शुरू के 4 सेट होते हैं उसमें कितने पॉइंट रहेंगे, प्रश्न नंबर यहाँ पे 120 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा शुरू के 4 सेट 25-25 पॉइंट्स के होते हैं, जो अंतिम 5वां सेट होता है वो यहाँ पे 15 पॉइंट्स का होता है। अंतिम पॉइंट 5वां सेट वो 15 पॉइंट का, और बाकी जो 4 सेट है शुरू वाले वो यहाँ पे 25 पॉइंट के होते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 121 देखिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 121 देखिए दोस्तों, 121 देखिए, एक बास्केटबॉल का भार कितना होता है। बास्केटबॉल गेम की बात कर रहे हैं उसमें उसका भार कितना होता है वो बताना है दोस्तों। बास्केटबॉल ग्राउंड भी याद रखना है 28/15 मीटर का होता है, 28/15 मीटर का होता है। इसमें जो 3 पॉइंट एरिया होता है वो कितना रहेगा 6.75 मीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 3 पॉइंट एरिया 6.75 मीटर का होता है, लेकिन वॉलीबॉल का यहाँ पे वजन
तो प्रश्न नंबर 121 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है 567 से 650 ग्राम होता है दोस्तों यहाँ पे, किग्रा ओंस नहीं होता है, ध्यान रखना ओंस नहीं है, यहाँ पे ग्राम है। तो 567 से 650 यहाँ पे ग्राम रहेगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 122 देखे दोस्तों पे, क्वेश्चन नंबर 122 देखे दोस्तों, बास्केटबॉल के गेम में एक टीम में कितने सब्स्टिट्यूट होते हैं? सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी पूछा गया दोस्तों यहाँ पे। टोटल गेम में टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? टीम में टोटल खिलाड़ी पूछे तो 12 प्लेयर रहेंगे। प्लेइंग कितने करते हैं? तो 5 करते हैं। तो 122 के अंदर से आंसर रहेगा 7 खिलाड़ी वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब परिवर्तन। खेलते कितने हैं ग्राउंड के अंदर? तो यहाँ पे प्लेइंग है वो यहाँ पे 5 खिलाड़ी होते हैं एक टीम के, और चेंज कितने हो सकते हैं? 7 खिलाड़ी इसमें सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 123, बॉक्सिंग में एक राउंड की अवधि कितनी होती है? बॉक्सिंग की बात करें अपन मुक्केबाजी के अंदर, एक राउंड क्या है वो अवधि कितनी होती है, बाउट की अवधि कितनी होती है वो बताना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बताना है दोस्तों आपको। चले दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 123 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे, और जो सही आंसर रहेगा बॉक्सिंग के एक राउंड की जो अवधि होती है वो कितनी रहेगी? प्रश्न नंबर 123 को यहाँ पे ध्यान रखना 3 मिनट की यहाँ पे एक यहाँ पे अवधि रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 124 देखे दोस्तों यहाँ पे, खो खो में कितने क्रॉस लेन होते हैं? क्रॉस लेन पूछा गया दोस्तों यहाँ पे, खो खो के अंदर कितने क्रॉस लेन होते हैं? शुरू में बताया था दोस्तों मैंने, जो खो खो का ग्राउंड है, जो खो खो का ग्राउंड होता है दोस्तों यहाँ पे, ये खो खो का ग्राउंड है मान लो, इसके अंदर है वो कितनी क्रॉस लाइन होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ये अपनी यहाँ पे सेंटर लाइन होती है, इसके बाद में ये क्रॉस लाइन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, इसे अपन क्रॉस लाइन के नाम से जानते हैं। तो ये कितनी होती है? वो क्रॉस लाइन ये वो गई दोस्तों यहाँ पे, ये क्रॉस लाइन होती है। तो प्रश्न नंबर 124 और सही आंसर रहेगा 8 क्रॉस लाइन होती है, खो खो के अंदर 8 क्रॉस लाइन होती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 125 देखे दोस्तों यहाँ पे, जूडो में अधिकतम पॉइंट होता है, जूडो की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, 2022 थर्ड ग्रेड में पूछा गया था दोस्तों यहाँ पे, जूडो खेल का जनक कौन था? तो डॉक्टर जिगारो कानो, जिगारो कानो इसका जनक था। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 125 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है यहाँ पे 125 के अंदर इप्पोन, इप्पोन होता है वो जूडो में सबसे ज़्यादा पॉइंट होता है, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे इप्पोन है, जूडो में अधिकतम पॉइंट कौन सा रहेगा? तो इप्पोन इसका सही आंसर रहेगा। तो ये तो दोस्तों अपने 125 क्वेश्चन है वो अपने आप कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ तो थोड़ा सा यहाँ पे वर्क बिजी रहने के कारण आज अपन क्लास यहीं पे रोकेंगे। कल अपन है लगभग अपन 200 क्वेश्चन कनेक्ट करेंगे एक साथ। तो आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों, तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।